हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर महिमा बोका। हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके इस पहले दिन की पहली सभा में आए हुए हम आप सभी का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन करते हैं। चेचाले निमंत्रण के न्योता के आयुम के तापने तबजु के मेंते आप यीशु मसीह के तुम ते धन्यवाद बोका। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के तुम धन्यवाद बोका। आइए आज के हमारे ध्यान के लिए एक हम वचन पढ़ेंगे। या थी अब के परमेश्वर वचन है ते वचन के पढ़ा है वो लूका का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 10 वचन आज के हमारे ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे। लूका का सुका जब के 19-10 के पढ़ा है वो लूका का सुसमाचार 19 अध्याय का उसका 10 वचन। लूका का सुका जब के 19 अध्याय 10 वचन के पढ़ा है वो क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने तुम्हारे धन्यवाद बोका। यहाँ पे हम एक अच्छा और सुंदर वचन पढ़ा है। नेताविक सुपुरा बुका सुंदर वचन के पढ़ाओ के प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबके साथ बात करते हुए प्रभु हमें आशीष करने के लिए आइए हमारी आंखों को बंद करके हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करें। ने परमेश्वर वचन है तब के आशीष बुका मनते के जब के तब ती उठो कहते वो धन्यवाद है वो प्रेज़ द लॉर्ड 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर तुम्हारे धन्यवाद बोका। यहाँ पे जो वचन हमने पढ़ा नेतारा वो वचन के पढ़ाओ के तब इस वचन में हम प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य को हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं। या प्रभु यीशु मसीह ने तिसुमरे जुले ने उद्देश्य का वो ने वचन बुनेल दड़िया पूरी संसार जानता है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आया। समय तिसुमने होड़ को शरीर को ची प्रभु यीशु मसीह 2000 साल सीधे ने तिसुमरे जुले और उस यीशु के बारे में पूरे संसार जाति जाति के लोग जानते हैं। यीशु के बारे होड़ को जाति जाति होड़ को सोबन को सारी है को और जो कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्यों आया किस लिए आया उसके उद्देश्य को बहुत सारे लोग अपने जीवन में अनजान होकर के दिखाई देते हैं। चेचने में तेजुल ना निज उद्देश्य के ना संतन तारा होड़ को में अनजाने का को सारी तन मिना हुआ हो सकता है हम लोग मसीह लोग होंगे हो बदड़े अब के मसीह होड़ को बदड़ेगा मसीह परिवार में हमारा जन्म हुआ होगा हो बदड़े अब के मसीह परिवार अब जन्म या ना हो सकता है हम रीति रिवाज के अनुसार हम लोग चर्च भी जाते होंगे हो बदड़े अब के रीति रिवाज लेकर अब के गिरजे वो संतना हो सकता है हमने पानी का बपतिस्मा भी लिया होगा हो बदड़े अब के बपतिस्मा वो दिखड़ा लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों मसीह संसार में आने का उद्देश्य यदि हमारे जीवन में हमें पता नहीं तो हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ होकर के दिखाई देगा। दुलर को अब क्या अगर प्रभु यीशु मसीह अब के चिने में तेजुल में तेना कबो शरीर तब के काटो के में ठहराओ के नोगा प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु का तुम्हारे धन्यवाद बोल। यहाँ पे हमने एक अच्छा एक विषय देखा कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया करके जो वचन में हमने पढ़ा है। छे चाबू ने तारे परमेश्वर वचन ते पढ़ो के तने जो प्रभु यीशु मसीह ने तेसु में चिने में तेजुल ना मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया करके यहाँ पे बाइबल कहता है। चेचे मन होड़ मनो को दोनों नगिनते वंचा नगिनते प्रभु यीशु मसीह जुल नमनते उला कनेता है। इस वचन को पढ़ते समय में हमारे अंदर ही अंदर एक सवाल अर्थात एक सवाल प्रश्न जो कि वो हमारे अंदर में उठता है। चेचे अब के नियम मन मित्र अब के नील का सवाल उडोंतन में नगा मैं तो कहीं खोया नहीं हूँ आइंदो कन्या दकना क्या कोई खोए हुए हैं चाबू का दखन लेके मिना हुआ सबसे सवाल पूछता हूँ क्या आप खोए हुए हो चापे सबन को तने सवाल कहीं कुली तने चाबे दखन लेके मिना पिया खोए हुए होने से आप इस जगह में आप नहीं होते थे। चे चाबे का दखन लेके मिना पड़ता नया जगह कभी जी नगा यदि आप खोए हुए होते तो इस जगह में जो कि आप पाए नहीं जाते थे। चे चाबे का ने आप का दखन लेके तैन के धोना नया जगह कभी जी ना खोना करके जो कि कहने से या दखन लेके मेरे कजी ले रहे हैं कि वो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से जो कि वो अलग होना एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से जो बिछड़ जाना अर्थात ऐसी जगह में जाना चले जाना जो कि वो जिसके द्वारा दूसरे के साथ जो कि हम लोग मिल नहीं सकते। चेचे मेन होड़ो एटा जगह तसे नो कोनो मेटा नहीं लेते कान पम धड़िया मुझे याद आता है जमीन के पामी जुगा बचपन मेरा बचपन में अच्छा हुड्डी समय रे मेरे माँ बाप जो कि मुझे और मेरे बड़े भैया को देवघर जो कि झारखंड में देवघर करके एक जगह है से झारखंड में देवघर में तुम्हें जगह में नगा कितने लोग उस देवघर को जानते हैं चिमने को देवघर के बसारिया झारखंड राज्य में देवघर करके एक जो कि जगह है
चे हम झारखंड राज्य में देवघर में तुम्हें जगह मिलेगा कितने लोग जानते हैं? चिमने को हरिया ठीक है, कितने लोग वहाँ पे गए हुए हैं? चिमने को बनता वो सेना का ना वो मुझे पता नहीं वो कितने लोग जानते हैं और कितने लोग वहाँ गए हुए लोग हाथ उठाइए। चिमने को बनता वो सेना का ना इनको क्या बती उठाएगा? देवघर में जो गए, क्यों गए करके मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि वहाँ जाने वालों को पता है कि वहाँ पे क्यों जाते हैं करके जाने वालों को पता है। चे चिंता में तो चिने में तो सेना कर में इनको सेना लगा सारी दड़ी है वो। मेरे बचपन में जी की वो मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को देवघर में जी की वो लेके के गए। चे इंगा पुन तकी निंता हुडिंग समय रे आने ने तन्या दादा की इदिली लिन तई के गिनता। क्योंकि जिस धर्म में हम थे उस धर्म के मुताबिक जी की वो प्रिय परमेश्वर के लोगों उस रीति रिवाज के अनुसार हमें जी की वहाँ पे आराधना करने के लिए ले जाया गया। चे चौकों धर्म ले तई के अनुसार रीति रिवाज लिखा इनता के आलिंग की इदिली लिन तई के गिनता के आराधना जी की 1995 की जी की बात है। 1995 रखा जी। आज जी उस समय में उतनी भीड़ जी की हुआ करती थी कि मैं और मेरा भाई वहाँ पे आज हम लोग खो गए। चे चिंता रिमिन भीड़ तन के ना ची हागा और आदिया नाली उस भीड़ में हम खो गए, कहाँ चले गए जी कि हमें पता नहीं है। चे जिमिन भीड़ आली के नेतन तन सेना के कली सारी दड़ी है ना, क्योंकि हम नेपाल से जी की वो या बड़ी दूरी यात्रा करके जी की वो उस जगह में देवघर में जी की आए थे। चले में संज्ञा तलिंग के सेनोरा के दिजु कहते हैं देवघर नहीं आदिया तन के एक तरफ जी की यहाँ का भाषा जो कि हमें पता नहीं है, जिमिन तरफ भाषा कहीं सारी तन के यहाँ के लोग हमें पता नहीं है, नितर होड़को कहीं सारी तन हमें रास्ता जो कि पता नहीं है, होरो कहीं सारी तन के कहाँ निकलना कहाँ जाना जी की हमें पता नहीं है। कोतारा ओडोंगा में तेनो कहीं सारी तन के तो जी उस दिन हम दोनों जी की वो खो गए। इंता वारन किंता आले नहीं अध्ययन तन के हमने हमारे माता पिता को खो दिया और आज हम अपने माता पिता से बिछड़ गए। आज की वो हम कई अलग अलग जगह में जी हम लोग चले गए। चे चले यंगा पोते आले के लिए बिन गए ना लिया इटा जगत नहीं सेना तन के नाले। लेकिन मुझे कि वो हमें हमारे माँ बाप को ढूंढने के लिए सुबह से शाम पूरी दिन जी की लगी। थैंक गॉड जी की वो उस दिन उन्होंने हमें जी की ढूंढ पाया। चे चिंता रखा सीता तय संतर होबन तय केंडोगे अले के कके नाम दाड़ी अलिया प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद भोका प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुलार परमेश्वर होड़ को हमने वचन में पढ़ा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया करके हम लोग वचन में पढ़ा है। होड़ मनो को हंते कोड़ा अदकन को दाना नगिनते जुलिना। और जो यहाँ इस वचन को पढ़ते समय में हमारे अंदर ही अंदर एक सवाल जो कि उठता है, मैं तो विश्वासी हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। चे चाबो के ना भीतर ने पढ़ा वचन पढ़ा ते मित्र को मान रहा कई जो अच्छी मैं तो सेवक ता नहीं विश्वासी ता नहीं मैं तो खोया हुआ नहीं हूँ। आइंदो अदकन ले कदा वांगन्या मैं तो प्रभु में हूँ। आइंदो प्रभु रे मिलन्या मैं कलीसिया में हूँ। आइंदो कलीसिया मैं वचन पढ़ता हूँ। आइंदो वचन नहीं पढ़ा आराधना करता हूँ। आराधना नहीं किया मैं खोया हुआ नहीं हूँ करके वो हमारे अंदर में एक सवाल जो कि उठता है। जैसे अदकन ले कदा वांगन्या में तमिया आपका सवाल उठूंगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुला परमेश्वर होड़ को आज आप जो कि समझना, आज आप इस बात को जानना कि सच में आप खोए हुए हो या नहीं, इस बात को जो कि आप जानना और समझना आपके जीवन में जरूरी है। चे चम आदकनम चे कम आदकन ने का पान कर सारी इनके हम अपने जीवन रे पूरा जरूरत में नगा। हम आज की मीटिंग में होने से भी अगर अपने गिरजर बुझू कर रहे हो, हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग खोए हुए हैं करके कैसे समझेंगे? फिर के बाद आदकन में तब बुझो दड़ियो का वो मीटिंग में होने से भी हम मीटिंग में जो कि हम लोग नहीं हैं। चे चाबो का गिरजर बुझू के अपने गिरजर बांग हम लोग उद्धार पाने के बाद भी हम प्रभु में नहीं हैं। ये आपके दोनों नाम का तेम रे आपके प्रभु रे हम लोग खोए हुए अनुभव में, अर्थात आत्मिक जीवन में, आत्मा में, मन में। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और मैं एक खोए हुए अनुभव में जी के हम लोग दिखाई देते होंगे। अब के मन रे अब के दुलड़ को अब अदकन ले का मिना बुआ, लेकिन इस शाम की समय में ने आयुब रे समय रे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके खोए हुई अवस्था से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। चेच अब के नादकन अवस्था अब के रड़ा नगिनते प्रभु यीशु मसीह अब तलरे सेन बड़ा था। मैं विश्वास करता हूं जो यीशु 2000 साल पहले खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया, वही प्रभु यीशु मसीह इस शाम की समय में भी आप में से यदि कोई आत्मिक जीवन में खोया हुआ, अर्थात परमेश्वर से दूर गया हुआ अनुभव में दिखाई देते हो, तो प्रभु ढूंढकर आपको सही जगह में उसके पास लाने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर है। 2000 साल सीधे इन्हीं के आदकन को धनगने जुलन तंकिना ने आयुब रे समय अबू अगर आत्मिक जीवन रे वो आदकन लेके मिना बुरदो यीशु मसीह ना वो तलरे मिनया। प्रभु की नाम की तारीफ हो। प्रभु का तुम रे धन्यवाद जी वो हम समझना, हमारी अवस्था जी हम लोग जानना, हमारी अवस्था को समझना बहुत जरूरी है। अब अवस्था के शरीर में यीशु पूरा जरूरत मिनेगा। प्रभु की नाम की तारीफ हो। प्रभु का तुम रे धन्यवाद बोका। खोए वो को ढूंढने के लिए आया करके हमने वचन में पढ़ा।
adakan ko dana nagin te ni je hijul hen tain ke जब वचन पढ़ाओ किताबो हम इज़िकियल का किताब में जब हम जाते हैं, हिजकेल रा किताब अब सन ले रे वो प्रिय परमेश्वर के लोगों, इज़िकियल का किताब उसका 34 अध्याय का 11 वचन पढ़ने से, हिजकेल रा किताब ने 34 अध्याय रा 11 वचन में पढ़ा ले रे वहां पे इज़िकियल का किताब 34 अध्याय का उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हिजकेल रा किताब में 34 अध्याय रा 11 वचन पढ़ाओ ले रे वो वहां पे परमेश्वर वह स्वयं जो कि वो कहता है, परमेश्वर ता खुद आया कजी तना पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद बोका यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर स्वयं आप ही आज कि अपने भेड़ बकरियों को सुधि लेकर उनकी जो कि वो उनको खोजेगा करके प्रभु का वचन कहता है। जे जे परमेश्वर आगे खुद नहीं किया या मेंढी मेरम को दाना खुआ मैं आपको जो कि वो कैसे खो गया करके मैं बाद में जो कि आऊंगा। जे जे चिर के बाद न तम तसे ना यहाँ पे परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं अपने भेड़ बकरियों को अर्थात मैं अपने बच्चों को, मैं अपने लोगों को स्वयं जो ढूंढूंगा अर्थात उनकी सुधि लेकर उनको ढूंढूंगा करके कहता है। जे अन्या होन को या अन्या होड़ को आएंगे इनको सुधि दिखे तो इनको दाना को मनते कजीते क्योंकि इंसान प्रिय परमेश्वर के लोगों खोया हुआ है और जब तक जो कि परमेश्वर उसे न ढूंढे, जब तक परमेश्वर उसकी सुधि न ले, वो जो कि वो परमेश्वर के निकट आ नहीं सकता। चीज अगर होड़ अदकना इनका तैनो और दो परमेश्वर ने के गा दानिया जे सुधि का इधर दो इनका परमेश्वर ता चिवलो का इधर जाड़िया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु का तुमरे धन्यवाद प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, दुला परमेश्वर होड़ को परमेश्वर होड़ मनो के भाई जब किया परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु ने जो कि वो आज्ञा दिया करके प्रभु का वचन में हम देखते हैं। दुला परमेश्वर होड़ को चे होड़ मनो के भाई किया मैं आना चुकी नहीं जे मैया परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने होड़ मनो के मैं आना चुके मैया कि वो मनुष्य को बनाने के बाद जब अदन की वाटिका में रखा प्रभु, वहां पे अदन की वाटिका में कई वृक्षों को जो कि वो प्रभु ने लगाया, कई फल जो कि वहां पे दिखाई दिया है। चेच में होड़ मनो के भाई की तम ते आदम बगड़े जुगाव किया और यीशु पुरन का दारू के ने लेना जो दारू के प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने तुमरे धन्यवाद आज की वो बुराई और अच्छाई का पहचान करने वाला फल को छोड़कर बाकी सारे पेड़ के फल को जो कि वे खा सकते थे। चेच एते कना और सारे उमरा दारू के भाई कहते सोबन दरो जोम जोम नड़े मनते कजली तैन किना। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हुए मानव ने जी की वो परमेश्वर के विरोध में वो फल को खाया करके प्रभु का वचन में हम देखते हैं। दुलड़ को चेचनी के परमेश्वर आना चुके काम आरती के तम ते इन जो के जोम के तैन किना। जब जो आदम ने और हवा ने जी उस फल को खाया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया और जो कि वो पाप करने की वजह से मनुष्य खोए हुए अनुभव में जो कि वो प्रवेश करता है। चेचनी के इनके हवा ने आदम इनके जमन जो के जोम के तयम ते इनके क्या मैं आदकर अनुभव के नेलेन तैन किना होड़ मनो को मनुष्य आज खोए हुए, वो आज से नहीं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य की सृष्टि हुई, सृष्टि से लेकर जिस दिन तक मनुष्य नहीं गिरा तब तक वो खोया हुआ नहीं था। जिस दिन वो गिर गया उस दिन वो खोए हुए अनुभव में जो कि वो प्रवेश किया है। होड़ मनो चिमितंगा बैली तैन किना जब तक नहीं क्या हुई तैन के मितन संत का आदकन ले गादन किना जो को लंगा हुई नहीं के इन लंगा तनी आदकन लेकिन होड़ मनो में नहीं। उस दिन से लेकर लगातार जो कि वो मनुष्य जी की वो खोया हुआ अनुभव में अर्थात परमेश्वर से दूर 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 गए हुए अनुभव में जो कि वो पाया जाता है। चेचे परमेश्वर तनी के आदकन लेके में नहीं और परमेश्वर ते संगी 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 इनका निलोतन में नहीं। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। पाप ही एक ऐसा चीज है, पाप ही एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा मनुष्य को जो कि वो परमेश्वर से अलग करके जो कि वो दूर लेके जाता है। पाप ही इनका चीज तना होड़ मनो के होड़ मनो का जीवन तैन को ते पाप इन इस पूरा संगन होड़ मनो के जब हम उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय में जब हम आते हैं, उत्पत्ति किताब अब का 3 अध्याय जब 3 अध्याय का 8 से लेकर 10 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति अब का 3 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ो ले रे वो उत्पत्ति 3 का जो कि वो 8 से लेकर 10 वचन में वहां पे मनुष्य जाति का गिरावट और जो कि वहां पे जो कि परमेश्वर से दूर होकर खोए जाने का अनुभव को जो कि वहां पे हम आरंभ में देख सकते हैं। चिंता रे उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 10 तक पढ़ो ले रे वो होड़ मनो के उगोर अवस्था को बनेल दड़ी क्योंकि आज हर रोज प्रभु मनुष्य से मुलाकात करने के लिए आता था। चेचे हां
हर एक रोज प्रभु इनके होड़मनते नपम नगने हिजुतन जिस दिन तनकिना प्रभु ने मनुष्य को बनाया, पाचे होकोले परमेश्वर ने होड़मन जिस के दिन भाई अपना किया जीवन का श्वास मनुष्य के नथनों में फूंक दिया, होकोले इनके होड़मनों का ये मुंह रे के साइड के ओंक किदा उस दिन से लेके प्रतिदिन परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति का जो ये करने का अनुभव जो ये दिखाई दिया है। जैसे लेकर के इनके सब निमित्त होड़मनों संगति मैंने से जोगा नगिनते तैने लेकिन तनकिना प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक दिन जब अचानक परमेश्वर अदन की वाटिका में मुलाकात करने के लिए जब आता है, मुसी उलंग परमेश्वर होड़मनोते मैं नपम नगिनते परमेश्वर हिजुलन तनकिना वहाँ पे आदम और हवा दिखाई नहीं देते। इन तारे आदम ने तो हवा का किन निलो तन तनकिना जो हर दिन जो प्रभु आता था, आदम उसके लिए हवा आदम प्रभु को मिलने के लिए तैयार रहते थे। जे प्रभु हरे कुलंग हिजुतन तनकिना आदम ने तो हवा प्रभु लो नपम नगिन के हिजुतन तनकिना लेकिन एक दिन आया कि जब परमेश्वर आया तो ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे। मुसी उलंग के हिजुलन तनका परमेश्वर के बारंग किन का किन निलो तन तनकिना परमेश्वर आवाज दे रहा है, ओ आदम तू कहाँ है करके जी वो आवाज दे रहा है। परमेश्वर आवाज एतना थी कलतना हे आदम कुतार मनते कजे तना क्योंकि उन्होंने पाप किया। चेचिन या पाप ले जब तनकिना वो लोग पाप किए तो अपने आप को वे लोग जो कि वो वस्त्रहीन अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। चमिकिन पाप किदा किन उनका बिगाड़ लीजिए अवस्था किन लो तन तनकिना हाँ जी, उस दिन जिस दिन वो लोग पाप किया उस दिन अपने आप को वस्त्रहीन दिखाई दे रहे और जो कि वो अपने आप उनको अपने आप को छिपाने की जरूरत पड़ी। जे चिनकिन का उकुन किन पाप किदा किन इनकिन बिगाड़ लीजिए कि नले तनकिना किन उकुन ते नकिना तब किन देखिए 9 वचन में परमेश्वर क्या कहता है। 9 वचन परमेश्वर छिने कजी तना पढ़िए 9 वचन पढ़िए। 9 वचन के पढ़ाए वो तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हारे धन्यवाद बोका देखिए जो आप आपके घर में या पेवड़ा रे यदि आपके साथ कोई कहीं गए हुए हैं, ये जा पहले तो सेना कनो जब आपके आस पड़ोस में आस पास में नजदीक में वो दिखाई नहीं देते, या पे नाने रगा करने लो तन दो तब आप उसको जो उसका नाम लेके पुकारते हो। जे जाबो कनो तुम कहते भाकाओ ये बोल जो नाम लेके पुकारते हो, जो वो पुकारते हो कहाँ है करके आप उसको आवाज देते हो। जे हम कुतार में मंदिर का भाकाओ ये बोल प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हारे धन्यवाद जब अदन की वाटिका में प्रभु आया तो नाम लेके पुकार रहा है, ओ आदम तू कहाँ है। चिचा आदम बगीचे जब परमेश्वर हजूलन तंकिन तो आदम के कजे इतना हम कुतारे मिना मिया क्योंकि ये आज आदम और हवा तो पेड़ के पीछे जी की वो अपने आप को जी छिपाए हुए अवस्था में जी वो दिखाई दे रहे, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते हैं। जे चिनकिन के दारू सुबर किनो कुकन तंकिना गन चैनकिन बाहर का किनो डोंगर तंकिना क्योंकि प्रिय परमेश्वर के लोगों वो पाप के द्वारा आज एक वस्त्रहीन होकर वे दिखाई दिए और वे लोग अपने आप को छिपाने के लिए पेड़ के पीछे चले गए। प्रभु आवाज देने के समय में प्रभु का आवाज उनको डरावना लग रहा है। चिचिन के पाप के तम तिकिन किन प्रभु जो तम तिनकिन दारू तयम किन कुयन तनकिन किन क्या वो आदम ने क्या पहली बार प्रभु का आवाज सुना था? जे प्रभु जे आदम के सीधे की बार इनके प्रभु का आवाज करने तंकिना क्या आदम ने उससे पहले कभी प्रभु का आवाज नहीं सुना है क्या? जे आदम से इना तो सीधे प्रभु का आवाज कायम ले तंकिना। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हारे धन्यवाद परमेश्वर के लोगों उससे पहले भी कई बार आदम ने परमेश्वर की आवाज को जो उसने सुना है। जे परमेश्वर दुलाड़ को सीधे की यानी आदम परमेश्वर आवाज के आयम ले तंकिना हाँ जी उससे पहले कभी वो डरा नहीं। इना तो सीधे चिलो क्या बोल ले उससे पहले जी उसके जीवन में उसके हृदय में उसके मन में वो डर था ही नहीं है। या मन राजा इंसुरुद्र चिलो बोरो का तंकिना। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों जब जो वो मनुष्य में गिरावट आई, उस गिरावट के द्वारा परमेश्वर का आवाज उसके लिए बदल गया और वो आवाज उसके लिए डरावना होकर जो दिखाई दे रहा है। परमेश्वर आवाज के बोरवान लेकर तैनकिना। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद बोका। प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर वचन चिन्ह का जीता रोमियो की पत्री 3 अध्याय में हम जाने से रोमियो का पत्री अब का चिट्ठी अब का 3 अध्याय रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए करके बाइबल कहता है। रोमियो का पत्र अब 3:23 पढ़ता है सबन हड़ को पाप के देखो और परमेश्वर मनना तो बेकार यानी कमेंट का जीतना रहित आदम और हवा परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे। आदम ने तो हवा परमेश्वर मननत के पेड़ जगह तैन के परमेश्वर की महिमा ने उसको ढककर परमेश्वर की महिमा ने उसको पूरी रीति से
कवर करके जी की वो रखा हुआ था। जे परमेश्वर मनरा या महिमा इनकिन के उयु के त जुगाव का किन तैन किना। लेकिन हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन में पढ़ते हैं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए करके वहां पे वचन कहता है। जे जब रोम का पत्र अब के अंदर 3:23 रे सबन हड़ को पाप के देखो परमेश्वर महिमा तो रहित ने कमेंट कही। जब आप रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 10 से 12 वचन पढ़ेंगे तो रोम का पत्र अब कहते हैं 3:10 से 12 वचन पढ़ा ले। वहां पे कहता है कोई भी धर्मी नहीं है, जितो के धर्मी भंगैया और कोई भी धर्मी नहीं है करके कहता है। जितो के धर्मी भंगैया मनते और कजिते ना सबके सब जी दूर चले गए सबन को संगिन को सेनो या और ना परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी नहीं है करके वहां पे जी क्यों कहता है। जे जे जिता के परमेश्वर के दाना वाला को बंग को मनते कजित ने तारे। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मनुष्य पाप करने की वजह से गिरा, इतना ही काफी नहीं, इतना ही नहीं है। तुला परमेश्वर होड़ को होड़मना पाप के तम तो उयु ने इमिनेंगी कहा। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, गिर गया और अपने आप को छिपाया, इतना में ही सीमित नहीं है। जे जे पाप के तम तो होड़मना उनके उकुय ने इमिनेंगी काटुंडुआ कना। और देखिए वो परमेश्वर की महिमा को नष्ट कर दिया, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, इतना ही काफी, इतना ही नहीं है। परमेश्वर महिमा के नाश करे जीवन के इमिनेंगी कहा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आज की वो बनाने के बाद उन्हें 7 प्रकार का अनुभव, आज की 7 प्रकार की आशीषें प्रभु उनको दिया करके वचन कहता है। जे परमेश्वर होड़मना की भाई की तम ते 7 प्रकार अमीन आंशिष के अनुभव के अमली तैन किना। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। आदम को सिंबल ऐसे ही बनाकर आज एक आदम की बाटिका में जी नहीं रखा। जे आदम के भाई की तम इनके की क्या जुगावली तैन किना। आगे की साधारण नीति से ऐसे सिंबल बना के रखता तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान उसके विरोध में जी काम नहीं करता। अगर साधारण लेकर तो नंतर आदम वगचरे आदम का जुगावली धोना इनके पास शैतान दर क्या कमी के धोना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु विशेष रीति से बनाकर आज अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में, अर्थात अपने बेटे का दर्जा देकर प्रभु ने उसको आदम की बाटिका में रखा था। दुलड़ को चिने चिनिक के आदम के भाई की तम तिन के आजा स्वरूप राजा मुटन रे भाई किया और के आदम बगीचे के जुगावली तैन किना। मनुष्य के जीवन में पाप आया, और मन का जीवन जब पाप जो है परमेश्वर के लोगों, उसने ये 7 प्रकार की आशीषों को अपने जीवन में नष्ट किया है। 7 प्रकार आशीष के इनका जीवन रे आर खिदा क्या देखते हैं? नहीं तो मनले थे ना पहला देखने से सीधे बनल ले रे परमेश्वर ने मनुष्य को नित्य जीवन दिया करके जी बाइबल कहता है। चीजा होड़मानो के में जनाव जनावर जीवन के अमली तैंकिना। मींस आदम को प्रभु ने ऐसा बनाया जो कभी मर नहीं सकता, ऐसा जी की प्रभु ने जी को बनाया, प्रभु बनाया है। चीजा आदम किनका वैली तैं क्या चिनका चेचे चिलो क्या गोजो लिखा। दूसरा जी हम लोग क्या देखते हैं? बेटा बनल लर्सिने परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपने ही समानता में जी बनाया करके प्रभु का वचन कहता है। बेटा बनल लर दो इनके आदम के आयल लिखा या मुटान लिखने के भाई किया। हाँ जी, मनुष्य प्रभु का स्वरूप, प्रभु का समानता, प्रभु का स्वरूप पाया और उसके बराबरी आज उसने जी दर्जा को पाया है। जब हर मनानी के परमेश्वर बराबर या दर्जा रे तैन तैन खिना। हालेलुया हालेलुया। आज की परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने बराबरी में प्रभु ने जी बनाया है। जो हर मना को आयल लिखा या बराबर के भाई की तैन खिना। उतना ही नहीं है, मिलेंगे कहा। तीसरा जी की प्रभु अपनी संगति, प्रभु ने जी की वो संगति, प्रभु ने फेलोशिप उस आदम को प्रभु ने जी को दिया, अर्थात परमेश्वर आदम की वाटिका में प्रतिदिन संगति करने का जी अनुभव में जी को दिया है। आदम बगीचे ने के प्रभु आया मैंने सा नगिनते हर एक दिन नहीं जूत तैन किना परमेश्वर। चौथा जी हम लोग क्या देखते हैं? अपने चिने बोल लेते ना परमेश्वर के लोगों जी की वो अधिकार, आज की वो परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया अर्थात बनाया, उन सारी बातों के ऊपर में प्रभु ने आदम को अधिकार जी की प्रभु ने दिया है। चीचे कोना परमेश्वर वैले तैन के इन सोवन चीज रे आदम के इन अधिकार के सोबना एमली तैन खिना। वो पूरा अधिकार परमेश्वर ने आदम के हाथ में दिया। जो कुछ भी मैंने आकाश के ऊपर, पृथ्वी में, पृथ्वी के नीचे, जल में जो कुछ भी दिखाई देता है सबके ऊपर में तो अधिकार रखना करके एक अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया। चिने चीज में गजली तैन सोबना कोना भैया सोबना होते सिर में लतार होते तैन का दौड़े तैन का सोबे नाम का अधिकार इमामते गजली तैन किना। अगला हम क्या देखते हैं? चिने आयुर तो चिने बोले थे प्रभु ने महिमा, प्रभु ने अपनी महिमा को आज की अपने हाथों के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य को प्रभु ने अपना महिमा जी को दिया है। चीचे परमेश्वर अतीत वैली हड़मानो किनिके आया मनरंग या महिमा
mano ke emli tainkina ओ जैसे कि हमने पढ़ा कि जी कि वो अपने आप को वस्त्रहीन पाए गए और अपने आप को छिपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। checheni ken ken bigar le jagan taine na ken khud ke ukun nagin ke sanang na ये परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा से जो कि वो भरा, महिमा से आज कि वो ढका करके हम लोग देखते हैं। cheche horo mano ke mian mai ma taine ke harub ke tainkina आज कि आगे हम लोग क्या देखते हैं, ayo to chile bolne the आगे na आगे एक अविनाशी जीवन करके जो कि हम लोग देख सकते हैं। chulo ka gojola जीवन के emli tainkina आज कि वो परमेश्वर ने मनुष्य को भले मिट्टी से बनाया, ये सही है, लेकिन वो मिट्टी के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य के अंदर जो कि वो एक अविनाशी अनुभव जो कि वो प्रभु ने जी की रखा था। cheche horo mano ke hasete to vaili tainkina men do mian chulo gojola अनुभव खनि के emli tainkina आज कि वो सातवां जो कि हम लोग क्या देखते हैं, और साथ चीने बोलने थे प्रभु ना ने जी की वो मिरास, आज कि वो प्रभु ने जो कुछ भी बनाया सब चीज आज कि वो मिरास के तौर में प्रभु ने आदम को जो कि वो दिया है। चीज ओकना अच्छे सोमना भाईले तैंकिना सोबना के मिरास चीज लिखा इनके एमली तैंकिना प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब मनुष्य पाप करता, जब गिर गया, जब खो गया, ये सब अनुभव को जो कि वो उसने नष्ट कर दिया है। जब इनके जब हुई ये ना एंते हम तो सोबना चीज के इनके नाश करे जीवन एंते तैंकिना प्रिय प्रभु के लोगों, ये सब आशीषें, सब अनुभव को नष्ट किया हुआ परमेश्वर के जीवन में, ये सब परमेश्वर के लोगों के जीवन में दोबारा जो कि आशीष देने के लिए प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा। चीज सब हमने होर मनो के सोबन चीज आशीष के आल तैंकिना एंते हम ते प्रभु यीशु मसीह के होते सुने परमेश्वर खुल किया। प्रिय प्रभु के लोगों, जो कि हम लोग इस बात को समझना, जानना बहुत बहुत जरूरी है। जे दुला परमेश्वर होड़ को ने अब सोबना के सारे उर में यीशु पूरा जरूरत मिलेगा। पाप में गिर गया, पाप रे हुई है ना, आज की पाप में खो गया, या पाप रे आदि है ना, पाप में गिरा हुआ खोया हुआ इंसान कहाँ है? या पाप रे हुई है ना, या पाप रे आदकन होड़ मनो कुतारी है। आदम और हवा पेड़ के पीछे जी की दिखाई दे रहे हैं। चेची आदम ने तो हवा इनकिन के दारू सुबर खिलौता तहन के नकिन इस वर्तमान काल में ने ना समय रे ये परमेश्वर के लोगों, इस वर्तमान काल में पाप में गिरा हुआ मनुष्य, पाप के द्वारा खोया हुआ मनुष्य कहाँ है? चेचे ना समय रे जब पाप रे हुई किन होड़ो इन्हें आदकन होड़ो कुतारे में नहीं है। जब आप जी भजन संहिता 40 में जब आप जाओगे, जब भजन संहिता के 40 अध्याय में सुन ले रहे हैं, भजन 40 में जी हम पढ़ते समय में भजन संहिता के 40 अध्याय पढ़ो ले रहे हैं। 40 का 2 वचन जब हम पढ़ते हैं तो आज ये पाप में गिरा हुआ मनुष्य, खोया हुआ मनुष्य कहाँ है करके उसका पत्ता हम देख सकते हैं। जब भजन संहिता के 40 दूर पढ़ो ले तो पाप रे आदकन होड़ो मनो या कुतारी भजन लेकर यहाँ पे 40 का 2 वचन में क्या कहता है? भजन संहिता के 40 2 वचन चिन्ह का जीतना पढ़िए। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। प्रभु की नाम की तारीफ हो। प्रभु का तुम धन्यवाद बोका। पाप में गिरा हुआ अर्थात खोया हुआ व्यक्ति कहाँ है करके ये वचन पता बताता है। जे पाप रे हुई केन होड़ मना कुतारी मनते कजितने वचन उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से उबारा करके यहाँ पे वचन कह रहा है। सत्यानाश रे गड्ढे थे इन इस पूरे लोसो जगह तक के ओडों कडी में ते कजितना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, पाप करने वाला व्यक्ति वो जब गिरता है जी, वो गिरने के द्वारा उसका जो जगह है वो सत्यानाश का गड्ढा अर्थात दलदल की कीचड़ होकर दिखाई देता है। पाप करा होरते नहीं के सत्यानाश रा गड्ढा यीशु पूरे तिमे लोसो जगह रे नीचे उयुकन का थैनुगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य इस सत्यानाश के गड्ढे में हो और दलदल के कीचड़ में दिखाई दे करके जी कि वो नहीं चाहता। परमेश्वर ने का सनातन चिमिया सत्यानाश रा गड्ढे होड़मना तैनो का यीशु पूरे लोसो तैनो जगह तैनो का मनते एक इंसान जब कुआं में गिरता है, जब मियन होड़मना जब कुआं रे वो अकेला वो इंसान कुआं से बाहर नहीं आ सकता। किचन कुआं तेन होड़ो इसकर क्या उठो दड़िया। एक इंसान जब गड्ढे में गिरता है, गहरी खाई में अर्थात गहराई में जब गिरता है, वो अकेले आज के अपने बल और अपनी सामर्थ्य, अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि के द्वारा वो ऊपर जी उठ नहीं सकता। जमीन होड़मना यीशु पूरे किर गड्ढे जब यू केनो गई नहीं आया सीना और बुद्धि ते पेड़े ते क्या उठो दड़िनता है, उसे निकालने की जरूरत है। इंता तो डूंगरे जरूरत में जब तक ऊपर से कोई
चाहे जो कि वो किसी रस्सी के द्वारा हो, नहीं तो जो कि किसी वस्तु के द्वारा हो, जब तक उसे ऊपर उठाया न जाए तब तक वो व्यक्ति उस गहराई से, उस खाई से अर्थात गड्ढे से वो बाहर नहीं आ सकता। जमीन होड़मनो ये बयरा होरते जन चीजेर होरते इन होड़ के क्या उडूंगी तब तक इन गड्ढा ते इन होड़मनो चिवला का उडूंगा। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद बाबा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो कि वो एक इंसान पाप करते वक्त में वो गहराई खाई में जो कि वो दिखाई देता, उससे वहां से निकालने के लिए एक दूसरी व्यक्ति की जरूरत है। चीचे मेन होड़मो होड़ो जमीन के पाप के तमते बहुत इखिर गड्ढा हुई इन तमते इन होड़ो के उडूंग नगिनते मियां होड़ो का जरूरत होगा। दाऊद कहता है मैं सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीचड़ में था करके जो कि वो कहता है। चीचे निके पाप के तमते इनके में सत्यानाश रे गड्ढा रे यान सुपुरा लोसो तेनो जगह रहते नहीं है ना। परंतु परमेश्वर जो कि वो कहता है कि परंतु परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला करके दाऊद कहता है। चे दाऊद कही चे परमेश्वर इंता तन्या उडूंग कड़ी मनते कजी। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुलड़ परमेश्वर हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने जीवन में आप पाप के द्वारा गिरकर, पाप के द्वारा खोकर आप सत्यानाश के गड्ढे में और दलदल की कीचड़ में जी के आप लोग फंसी हुई अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे। दुलड़ को अब होबदड़ अब क्या पाप के होरते वो यू केन के मिना बो या अदकन के मिना बो और एन अब के सत्यानाश रे गड्ढा रे यीशु पुरा लोसो तेनो जगह यू केन के मिना बुआ। आज की वो प्रिय परमेश्वर के लोगों, दाऊद के माने उसने मुझे करके जी कि वो कहता है आपको जी कि उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता होकर के दिखाई देती है। चे दाऊद कहते हैं चीज आवश्यकता नहीं जरूरत हो गए मनते कजी थे ना। उसके बिना प्रिय प्रभु के लोगों आप गड्ढे से अर्थात दलदल के कीचड़ से कभी भी कदापि आप जी बाहर नहीं निकल सकोगे, क्योंकि दलदल में फंसा हुआ एक व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, जब एक पैर उठाता दूसरा पैर धंसता है, अब वैसे ही और भी नीचे 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 जी वो गहराई में जी चला जाता है। चीचिन होड़मनो जमन सुपुरा लोसो जगह यू केनो गनी के ओडुंगा सनंगा मे कटा उठे ओडटा कटा बोलो केनो गन का निके लतर 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 इनका सनो दिया। तो दूसरा व्यक्ति कौन है? एटा ओरो के तने आज जो उस गड्ढे में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने वाला, दलदल की कीचड़ में से उठाने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है? जब गड्ढे रो यू केने या लोस सुपुरा लोसो जगह यू केने होड़ के ओडो नगिन ते एटा ओरो के तने। ये परमेश्वर के लोगों वो दूसरा उसने करके कहने से यहाँ पे जी कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जी कि वो ले सकते हैं, लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना एक व्यक्ति पाप से अर्थात उस दलदल के कीचड़ से बाहर निकल नहीं सकता है। उसने इन्हीं में लेर दचने चे यीशु मसीह को कई दर चे यीशु मसीह बिगड़ दो जितना गेन सत्यानाश रे गड्ढे थे यीशु पुरा लोसो तेनो जगह थे क्या उडों गड़िया। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को इतना अधिक प्रेम करता है। चीची होड़मनो को यीशु पूरे परमेश्वर दुलड़ को, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को अर्थात परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा बनाया गया मनुष्य को इतना प्रेम करता है जिसका कोई सीमा जी की वो नहीं है। चीचे परमेश्वर या तीते भाई के होड़मनो को यीशु पूरे दुलड़ को इन्हें जा ठुंडुगी बनोगा दुलड़। उदाहरण के लिए आप अपने आपने पैदा किए हुए बच्चों को चाहे वो कैसे भी हो, कितना अधिक जी कि आप उनको प्यार करते हो। चीचा वो दजनों का काजी नगिन ताबो आप जन्म कन हो उनको और यीशु पूरे वो दुलड़ को दुनिया में सब सारी बातों से बढ़कर आप अपने जीवन में आपने जो बच्चों को पैदा किया उसको जी सबसे बढ़कर आप प्रेम करते हो। दुनिया रे सबन चीज है अब के अब जो उनको जन्म कन इनको यीशु पूरा दुलड़ को अब चाहे कितना भी बुरा हो, जाचिमिन का गलत हो, चाहे वो कितना भी बदमाश हो, जाचिमिन का बदमाश है, चाहे वो कितना भी गलत काम क्यों न करे, जाचिमिन का गलत करने कमी होगी, आप उसको अत्यधिक प्यार करते हो। तो किसी पुरानी को दुलड़ैया प्रभु की नाम की दारी वो परमेश्वर मनुष्य होकर होड़मनो होबको आप अपने बच्चों को इतना अत्यधिक प्रेम करते हो तो याबो के मिन तिमे हबो हनको दुलड़ कुत्ता में दो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाकर अपनी जीवन की श्वास को फूंका हुआ उस मनुष्य को कितना अधिक जी की प्यार करता है। चीचे हो परमेश्वर में होड़मनो के आया मुटान रे आया समंतर भाई के इन्हें होड़मनो को चिमिने से पूरा दुलड़ैया प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमने धन्यवाद बोलो। यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में क्या कहता है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन चिन्ह कही जब यहाँ पे पाप में गिरा हुआ अर्थात सत्यानाश के गड्ढे दलदल में गिरा हुआ उस व्यक्ति को उठाने के लिए एक उद्धार करता अर्थात छुड़ाने वाला का जो एक जरूरत होकर के दिखाई देता है। सत्यानाश गड्ढे पूरा तैनो लोसो जगह यू के हराड़ा नगे
te me holo ka jarut hoga और इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन में क्या पढ़ते हैं? यवना 3 अध्याय 16 वचन चिन्ह पढ़ा था ना परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जे परमेश्वर ओतिस्मा तिमिना दुलड़ केड़ा छे मेगे हन कोड़ा को सुमरे कुड़किया ओके ने को विश्वास है को अला को जीवन का काटनो जीवन को नामे कमंते का जिखिदा प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जगत से इतना अधिक जी कि वो प्रभु ने प्रेम किया है। जब दुलड़ को छे ओतिस्मा ते परमेश्वर यीशु पर तिमे दुलड़ खिदा आज वो उस प्रेम को कैसे प्रकट किया? चिरकन दुलड़ के उदू खिदा अपने एकमात्र बेटे अर्थात एकमात्र पुत्र को देकर के जी के अपना प्रेम को प्रभु ने जी की वो प्रकट किया है। जे या गिमियन के हन कोड़ा के ओतिस्म रे कुल की ते अब यीशु प्रभु के दुलड़ के बुआ हालेलुया। क्या आप अपने एकलौते एकलौती पुत्री को क्या आप किसी के लिए देंगे? क्या बुके मेगे हन कोड़ा या मेगे हन कुड़ के चेटा कोना की एमिएबो क्या हम दे सकते हैं? जब हम दड़िएबो दे सकते हैं क्या? जब हम दड़िएबो नहीं जी, नहीं देंगे। कब हम नहीं मको यदि हम बोले आपके एकलौते बेटा बेटी को जी कि आप सेवा के लिए प्रभु का काम के लिए जी कि भेजिए करके जी कि बोलने से नहीं बाबा मेरा बेटा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटी है, मैं कैसे भेजूंगा करके जी क्या आपका जवाब ये रहेगा। जे चाबू के सेवा नगे मो काजिर द मेगे हन कोड़ा ता मना के मेगे हन कोड़ा मना जा अन चिरके कुल दड़े में ते काजिएबो। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। आप तो जी कि सेवा को आप प्रेम नहीं करते, प्रभु को प्रेम नहीं करते, जिसकी वजह से आप अपने एकलौते बेटा बेटी को प्रभु के लिए जी क्या आप दे नहीं सकते हो। कब का सेवा के कब दुलड़तन हो तब के मेगे हन कुड़ के अब क्या प्रभु नगिनते कब मिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुलड़ परमेश्वर होड़ को परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति जो था या परमेश्वर दुलड़ आपे नगिनते तैन के ना परमेश्वर का जो प्रेम आपके प्रति आपके ऊपर में जो था उस प्रेम के खातिर या भीतर जो परमेश्वर दुलड़ तन के ना हो रहे परमेश्वर ने अपना एकलौता बेटा को जी कि वो आपके लिए रोक नहीं सका, आपके लिए मेरे लिए जी को दे दिया है। चे आप अब नगिनते आप नगिनते चे अब इनका का रुकवड़ी मिगी हन कोड़ा के प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। यीशु मसीह जी कि वो स्वर्ग छोड़कर पाप में गिरे हुए मनुष्य को ढूंढते हुए जी कि वो इस जगत में आया करके जी हम लोग देखते हैं। प्रभु मसीह स्वर्ग के वाक्य ओतिस्म आदकन होड़ के दाना गिनते जू है ना एक ही कारण परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मिये के कारण तय क्या चाहिए परमेश्वर अबू ते दुलाड़ा था ना आज की उसके प्रेम को समझना, उसके प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। जे आया दुलाड़ के अबू के सारे उर में वैसे पूरा जरूरत हमें जी वो यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में क्या पढ़ा है? जीवन अबू के 3 अध्याय 16 वचन चिन्ह पढ़ा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। पढ़िए उस वचन को पढ़िए। परमेश्वर ओतिस्मा तिमिना दुलाड़ के दा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमने धन्यवाद बोका। परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर ने दुलाड़ के जगत को छोड़ दीजिए, आपसे मुझसे प्रभु ने इतना प्रेम किया जिसका कोई सीमा नहीं है। को भगत है वो आप पे आते प्रभु मसीह दुलाड़ का सीमा बनोगा। उसका जो प्रेम है उसका कोई सीमा नहीं है। इतना अधिक जी प्रभु ने आपसे मुझसे प्रेम किया है। चलिए दुलाड़ इमिनंग मैंने चाहोगे टुंडू के बनोगा मैंने आप पे दुलाड़ के दा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह के ऊपर में हम विश्वास करना है। परमेश्वर चित्तान होन कोड़ा प्रभु चित्तान आपका विश्वास हम उस पर विश्वास करते हैं। अपने चित्तान विश्वास है। परमेश्वर के लोगों, हम विश्वास करने वालों को अनंत जीवन की वो प्रभु देता है। ओके नहीं चित्तान को विश्वास है इनको क्या काटनो जीवन के परमेश्वर है मकवा। मैंने आपको आरंभ में कहा कि जी हम लोग पाप के द्वारा आज की पाप की वजह से खोए हुए अनुभव में जी हम लोग दिखाई देते हैं। या पाप रे होरते अब क्या मैं आदक अनुभव बनलो था ना। लेकिन जब हम यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन पढ़ते समय में यूहन्ना 1 अध्याय 30 वचन पढ़ा रहे पाप में खोया हुआ मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना होकर आया करके वहां पे कहता है। जे पाप रे आदकन को प्रभु यीशु मसीह में मेंडियन हमको ते सुमरे जू है ना। परमेश्वर का मेमना होकर वो जगत के पापों को उठाने के लिए वो आया है। जे ओते सुमरा पाप मेंडियन भाई को ते ओते सुना पाप के उठाने के तने जुलन तन की ना। पढ़िए
दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। Hallelujah. देखो वो परमेश्वर का मेमना है। ನೆಲೆಪಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಿಂಡಿ ಹೊಂತಾನೆ आज कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया ಪರಮೇಶ್ವರ ಮೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿಸುಮ್ರೆ ಕುಡ್ಕಿಯ खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए, ಅದಕ್ಕನ್ ಹೊಡಕೋ ದಣ ನಗಿಂತೆ जो पाप में फंसे हुए हैं, पाप में दबे हुए, पापों के द्वारा जकड़े हुए, उनके पापों को उठाने के लिए वो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना होकर वो आया है। ಪಾಪ ರೇಕೋ ಬಸೆ ಕನಕೋ ದಬಾವ್ ಕನ ಗಿನ್ಕು के पाप के उठो नगिंते प्रभु यीशु मसीह मिंडी वन भाई को तेजू है ना वो परमेश्वर का मेमना होकर हमारे पापों को उठाने के लिए आया। यानी कि परमेश्वर मिंडी वन वो कहता वो पाप के उठो नगिंते तेजू है ना। परमेश्वर के लोगों, हमारा पाप और हमारा अधर्म का जो बोझ है, भार है, उस परमेश्वर के मेमना अर्थात यीशु मसीह के ऊपर में हम लोग डालना चाहिए। जब पाप रा हम्बल एंड प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर मिंडी वन निजे चिताना बुके में चाहिए। क्योंकि जब हम यशायाह का किताब में हम पढ़ते समय में जैसे का किताब पढ़ो ले आज यशायाह का किताब 53 अध्याय का 6 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे किताब 53 अध्याय 3 वचन चिन्ह पढ़ा था ना वो वहां पे हम लोग यशायाह 53 का 6 वचन में कहता है कि हमारा अधर्म का भार परमेश्वर ने उसके ऊपर में डाल दिया करके प्रभु का वचन कहता है। जैसे 53 अब 6 पढ़ा था मछली ये सोबन अब अधर्म या गुनाह के ने चितान रे धूल के जमानते पढ़ा था ना वो। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे सारे पाप और अधर्म का भार अर्थात बोझ को अपने पुत्र यीशु के ऊपर में प्रभु डालने के लिए जी चाहता है। चिन्ह से अब सोबन अधर्म के यीशु के चितान रे धूल लगिनते परमेश्वर सलाम किना प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुरे धन्यवाद आज कई परमेश्वर के लोग पाप और अधर्म के बोझ में जी दबे हुए दिखाई देते हैं। चुप होड़ कोनी पाप हमार रे को तीन कन का मिना कुआ क्योंकि पाप जी एक भार के समान अर्थात एक बोझ के समान दिखाई देता है। जो पाप मियन भी से पूरा हम्बल करने लोग एक व्यक्ति को दबाता है, इनके मियां होड़ के तेनिया एक व्यक्ति को दबा कर रखता है, मियां होड़ के तेन कीते एक मंडोया व्यक्ति को उठने नहीं देता, मियां होड़ के काबिरी एक थीरिया व्यक्ति को खड़ा होने नहीं देता। होड़ मन के कातिंगु चिया परमेश्वर के लोगों, पाप में एक ऐसी शक्ति होकर दिखाई देता जो इंसान को हमेशा जी की उसके नीचे दबा करके जी की रखता है। जे पाप रे इनका पेड़े ने लोग मियन होड़ मनो के इनके सबन मिलते इनके तेना कहिया लेकिन प्रभु यीशु मसीह मेमना होकर जगत के पापों को उठाने के लिए इस संसार में आया है। प्रभु यीशु मसीह मिंडोन भाई को ते ओतिसुना पाप के गो नगिन तेजु ये है परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में यदि किसी भी तरह का पाप और अधर्म और बुराई के बोझ में दबे हुए हो तो आज परमेश्वर का मेमना हमारे बीच में चलते फिरते हुए जो वो दिखाई दे रहा है। लड़को अगर अब नातिसी अब के पाप रे तीन कन का मिना बुरदो प्रभु यीशु मसीह जो पाप उठे वाला में नहीं अब तलर सेन बढ़ता मुझे पाप से कौन छुटकारा देगा? पाप है तो के रड़냐 मैं पाप से छुटकारा पाने के लिए कहां जाऊंगा? पाप है तो रना नम नगे कुता से मेरे पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं किसके पास जाऊं? पाप है तो रना नमने ओके तई से मेरे जीवन की पाप को मैं किसी को बता नहीं सकता। अन्य जीवन पाप का जो के तो गड़िया आज की मेरे जीवन की कमजोरी दुर्बलता मैं किसी से आज की वो शेयर नहीं कर सकता हो। अन्य जीवन जो भी कमजोरी में लगे जितने को कहीं तो लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हुए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया और वो परमेश्वर का मेमना है जो आपके सारे पापों का बोझ अपने ऊपर में लेकर आपको स्वतंत्र कर सकता है। जे परमेश्वर अब का वो सबन हंबल के उठो नगिनते अया मी घन कोड़ा के प्रभु यीशु मसीह कुल किया सबन पाप है तो अब के आजाद दड़िए बुआ प्रभु यीशु मसीह आपको आपके सारे पाप से जी की छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह सबन पाप है तब के रड़ा दड़ी बुआ इसमें कोई संदेह नहीं है। यान संदेह बनोगा इसमें कोई संदेह नहीं है। निर्जितन संदेह बनोगा। हालेलुया। यहाँ पे बैठे हुए प्रिय परमेश्वर के लोगों, हो सकता है कि आपके जीवन की कमी घटी पाप अधर्म की वजह से आप दुखित होकर निराश होकर आज की वो आप अपने आप में परेशान होकर के आप दिखाई दे रहे होंगे। अब जीवन कमी गट्टी होते दुखी बोकते परेशान बोकते अब के हपा करने के
lotan mina bua प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का पुत्र जो वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको आपके जीवन की सारे पापों को जो ये क्षमा करके पापों से आपको छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह अब सोन पाप है तब के रड़ के तन के क्षमा बुआ प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद बोका आप अपने जीवन की कमी हटिया कमजोरी दुर्बलताएं पाप आप उस यीशु मसीह के सामने में आप मानना कबूल करना बहुत जरूरी है। चीज अब जीवन चिमने कमी गट्टी मिनगा पाप मिनगा सोबना कब यीशु का नाने रब के मानती थे बाबा यीशु के अलावा कोई भी आएगी वो मनुष्य को पाप से छुटकारा दे नहीं सकता। यीशु के बगैर जितेगी इन पाप पे कारण दड़िया क्योंकि हमारे पापों का प्रायश्चित केवल वही है। चीज पाप रा जो प्रायश्चित बलि इन्हीं दाने देने की तनी जब हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ते हैं तो सीधे योना बुक का दूसरा अध्याय दूसरा वचन पढ़ ले जब हम पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़ने से सीधे योना बुक का दो अध्याय दो वचन पढ़ ले वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? अच्छी बोल लेते ना वहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। इंतर बता प्रभु यीशु मसीह अबु अनगित दाने तनी पढ़िए। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। इन्हीं का वो पाप रा दाने तनी दो कौन है? वही करके कहने से कौन है? इन्हीं में लोग कहते नहीं जब वही करके हम लोग कहते हैं तो कि वो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र, परमेश्वर का मेमना यीशु ही आपके और मेरे पापों का प्रायश्चित होकर के दिखाई देता है। जो चीज प्रभु यीशु मसीह जो उनके परमेश्वर मेंडियन इन्हीं के वो पाप के दाने लिखते निलोतन में नहीं वो हमारे पापों का प्रायश्चित होकर दिखाई देता है। वो पाप रानी के दाने वो कहते निलोतन में नहीं। लेकिन कैसे प्रिय परमेश्वर के लोगों हमारे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, इस बात को जी हम लोग समझना है। चिल क्या वो पाप नगिंदे दाने वो कहते निलोतन में तो चिल के बुझावा कई लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए कई जगह में जाते हैं। चिमने को पाप है तेरा नाम नामते चिल को सेनुगा कई धर्म का काम करते हैं। धर्म ना कमी को कमियां कई रीति रिवाज को भी जी वे अपनाते हैं। चिमने रीति रिवाज के ना को मानती हैं। वो सारी प्रयास उनके लिए व्यर्थ होकर के दिखाई देता है। सब ने प्रयास या मेहनत सब ना काटो को वो खतन लोग प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमने वचन में पढ़ा कि यीशु ही हमारे पापों का प्रायश्चित है। दुलारा परमेश्वर होड़ को यीशु ही इन अब पाप रा दाने तनी दो तो हम इस हमारे पापों से कैसे प्रायश्चित पाएंगे? वो पाप तो चिल क्या बुके रहना बुना मियां। प्रिय परमेश्वर के लोगों, केवल विश्वास के द्वारा ही आपका और मेरे पापों से जो प्रायश्चित अर्थात पाप से छुटकारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो जब के मानती विश्वास हो रहा है आप आइन के इन पाप ते रनर बो नाम दड़िया। विश्वास एक ऐसा चीज है, विश्वास इनका चीज है ना। विश्वास एक ऐसी बात है जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में जी की वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एन विश्वास इनका चीज है। मैं विश्वास हो रहा था वो सुबह कुछ अब नाम दड़िया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो परमेश्वर में हुनकुड़ा के कुल किया, उसके ऊपर में विश्वास करना करके जी हम लोग यूहन्ना 3:16 वचन में हम लोग पढ़ा है। जे जब के इन्हीं चित्ता विश्वास में यूहन्ना 3:16 रे पढ़ा कहते हैं कि ना प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमने धन्यवाद। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। इन्हें चित्ता विश्वास है वो क्या विश्वास करना है? जिन्हें विश्वास है वो यीशु ही प्रभु है करके आपको विश्वास करते हुए आज भी आपको स्वीकार करना होगा। यीशु के प्रभु में तब के नियम मानती है तो होगा। जब आप यीशु ही प्रभु है करके आप स्वीकार करोगे, यीशु के प्रभु में तब नियम मानती है। ये परमेश्वर के लोगों उस विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करने के लिए आरंभ करता है। जिन विश्वास रहते परमेश्वर अब वो जीवन रे कमी ठिया। कई लोग कई बातों के लिए प्रभु के पास आते हैं। यीशु पर होड़ को यीशु पर काजी नगिंत को पाने के लिए आते हैं। आशीष के नाम नगिंत को चंगाई पाने के लिए आते हैं। चंगाई या बुनु के नाम पाने के लिए आते हैं। नाम नगिंत को तसल्ली पाने के लिए आते हैं। सुख शांति नाम गिजुगा। इन सब बातों से बढ़कर न्याय में हमारा प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम यीशु के पास पाप से छुटकारा पाने के लिए हम आना चाहिए। पाप नाम नगिंत ओ यीशु ही हमारा प्रायश्चित बन गया।
यीशु की में दाने भैया ना और ये वो ये प्रायश्चित अर्थात छुटकारा केवल विश्वास के साथ ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ची चाबा ने तो बंच आदा बुका एन विश्वास रा व्रत के ने बोनाम जब आप लूका का सुसमाचार 7 अध्याय का 50 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो लूका का सुका जब 7 अध्याय रा 50 वचन पढ़ा ले रहे लूका का सुसमाचार 7 अध्याय का 50 वचन पढ़ते समय में लूका का सुका जब के 7 अध्याय रा 50 वचन पढ़ा तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? चिरे बोले तो ना प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से जी की वो कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में कुड़ी ते कजीते ना और ये प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से कह रहे हैं। प्रभु यीशु में कुड़ी ते कजीते ना पढ़िए उस वचन को पढ़िए। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरा धन्यवाद बोका। उसने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। जन कुड़ी ते न्याय कजी करे से हम विश्वास के हम के रड़के में रस के सनो तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया करके कहने का मतलब क्या है? हम विश्वास हम के बचाव के मतलब चिन्ह था ना। तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार किया करके यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है। हम विश्वास हम के दोनों के मन तो प्रभु वचन कजी कुशल से चली जा, शांति से जा करके प्रभु यहाँ पे कहता है। हम सुकुते या शांति से सुनो मन तो प्रभु का वचन कजी तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार कर दिया है। हम विश्वास हम के दोनों ईमान मियां। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? मतलब चिन्ह था ना। जब आप भी 7 अध्याय का 48 वचन को जब आप पढ़ोगे तो 7 अध्याय आप 48 वचन पढ़ो ले रहे 7 अध्याय का 48 वचन में हम लोग क्या देखते हैं? 7 अध्याय 48 वचन चिन्ह बोल लेते ना। वो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं, आज कि तेरे पाप क्षमा हो गए। कुड़ीते यीशु मसीह कहते क्षमा पाप क्षमा या ना, क्योंकि ये एक नगर की पापिनी एक स्त्री है। जो में नगर में पापी कुड़ी था इनकी ना, कोई उसको पसंद नहीं करता। जिते का को सुकोई थे इनकी ना, सब उससे घृणा करते हैं। सबन को निको हिलंगा कोई उसे प्यार नहीं करता। जिते का को दुलाले थे इनकी ना। एक ऐसी भयानक पापिनी स्त्री होकर के जी को दिखाई दी। यीशु का भयानक पापी कुड़ी था इनकी ना, लेकिन वो विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर विश्वास रहते प्रभु तो ऐजू है ना, अपने आंखों से आंसू बहाकर मैंने तो मैं तो जोरों की देते पाँव को भिगोते हुए अया कटक इनके कटक लूमे तन लोते अपने बालों से पूंछकर अया उबालते चप्पे सा जोर सब उसके पाँवों में जी की वो इत्र मलते हुए बार बार जी की वो यीशु के पैरों को जी की चुमने लगी करके जी की वो 38 वचन में हम पढ़ सकते हैं। चिने चिनी क्या बाल चप्पे की ताम तो स्वान सबून लगाओ कि स्वान लगाओ कि ताम तो बार ने के चोरबी तन इनकी ना। प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर होड़ को यदि उसके पास विश्वास नहीं होता तो अगर इतर विश्वास खाओ बन तो कभी भी यीशु के पास नहीं आती। यीशु तो ना चिलो कह जू है ना। यदि उसके पास विश्वास नहीं होता तो इन्हें तो अगर विश्वास खाता ही नहीं रहना, जो काम किया आंसू बहाया, इन्हें कमी किदा मैं यीशु के पाँव को गीला किया है, यीशु के कटक के लूम किदा अपने बालों से जी पोंछने लगे, उबलता है इनका जोड़ किया, और उसके बाद जो इत्र था सुगंधित इत्र के जी की वो यीशु के पाँव में मलकर उसे जी की चूमने लगी करके जी कहा गया। जे स्वान सुनते गोसो की तम ते यीशु के कटक के चुरोप किदा, उसके अंदर में विश्वास नहीं होता तो ये कभी भी यीशु के पास आकर एक ऐसा काम वो नहीं करती थी। इनके भीतर ना विश्वास का तैन्यन दोन यीशु तो जीवत नीलकन कमी का विश्वास के द्वारा यीशु के पास आकर प्रिय परमेश्वर के लोगों वो काम करने के द्वारा यीशु कहता है कि वो स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए करके जी वो यीशु कहता है। जिन्हें विश्वास नहीं के तम ते यीशु कही तने हे कुड़ा पाप क्षमा न मनते कजिए तना। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमने धन्यवाद बोका। एक पापी यीशु के पास आता है ना, मियां पापी जब यीशु तो यीशु वो उसको ये नहीं पूछता तूने क्या किया है, इन्हें न्याय क्या कुली जब चिन्हम सीखेगी दा ये नहीं पूछता कि तूने कौन सा पाप किया, हम कौन पाप का मैं क्या गलत काम तूने किया करके ये नहीं पूछता। क्या गलत कमी कदम में तने क्या कुली। परमेश्वर के लोगों विश्वास के साथ जो उसके पास आते हैं उस विश्वास के द्वारा पाप का क्षमा अर्थात छुटकारा अर्थात उद्धार जो की वह प्राप्त करते हैं। चीजों का विश्वास रहते यीशु का पाप रा क्षमा या दोनों के निज नाम या प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद बोका। यीशु उस नगर की भयानक पापिनी स्त्री को कहता है तेरे पाप क्षमा हुए आज करके तेरे विश्वास ने तुझे बचा तेरे विश्वास ने तुझे बचाया, कुशल के साथ में चली जा। यीशु मसीह नगर ने यीशु प्रमाण पापी कुड़ी तो नया कही तने चमा हम विश्वास हम के बचाव के ना रस के समय में ने आयुब
समय रे ये परमेश्वर के लोगों, दुलाड़ परमेश्वर आप होड़को में से कितने लोग चाहते हैं कि आपका जीवन का पाप जी की वो क्षमा हो जाए? जे चिमने को वो सनम तन चाबो जीवन पाप क्षमा केनो का मेहनते आपके माँ बाप आपके पाप को नहीं जानते होंगे, अब इंगा फुका वो पाप का को सारी बदलेगा, हस्बैंड आपका पाप को नहीं जानता होगा, बदलेगा मा कुड़ा मा पाप रा का सारी आपकी स्त्री आपके पाप को नहीं जानती होगी, मा कुड़ी ने पाप का सारी आपके बदलेगा, बच्चे आपके पापों को नहीं जानते होंगे। मा होन को ने मा पाप का को लेकिन आप जिस अवस्था में हो, उस अवस्था में यदि आप यीशु के पास, यीशु के चरणों में आओगे, आपका विश्वास आपको आपके पाप का क्षमा दिलाकर आपका उद्धार करने के लिए करेगा। अगर अब कोकना अवस्था बताएनो के अवस्था ते हिजु का देसु तैयार बुजुर्ग तो अब विश्वास का बन दोनों गुआ जा तेरे पाप को क्षमा हो गया, हम पाप सिनो न मैं तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, विश्वास हम के रड़के तू लिया कुशल से चली जाओ। हम रस के सिनो के नाम में इस शाम की समय में वही काम प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। ना युग समारा अब जीवन ने कमी तन में नहीं आप पाप में आए हो, पाप के साथ आप नहीं जाओगे, या पाप ले तो युग पाप ले तो सुनूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जिन्हें को विश्वास है तना पे हालेलुया, यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा करके आपको आपके विश्वास के द्वारा आपको उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। इस समस्या पे समझ में आप विश्वास करने के पे पाप कहते क्षमा कहते यीशु मसीह ना अबू तलर सेन मर्तन में नहीं आकाश के नीचे असीर में रहता रे पृथ्वी के ऊपर और ते सिमरे चितन रे यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया। यीशु मसीह के सिर बिनी का पाप क्षमा में अधिकार के नाम का ना यीशु मसीह को ही पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। यीशु मसीह के सिर बिनी का पाप क्षमा में अधिकार के नाम का ना, क्योंकि यीशु का नाम ही सारे नामों से जो कि श्रेष्ठ नाम है। यीशु का नुतुम में सब नुतुम तमें श्रेष्ठ नुतुम तना। यीशु पैदा होने से पहले ही उसका नाम का अर्थ जो क्यों बताया गया। यीशु का जन्म होता सीधे यीशु का अनुतुम अर्थ का उद्भवन तन की ना। यीशु पैदा होने से पहले ही यीशु का नाम का अर्थ जो क्यों दिया गया, तुम उसका नाम यीशु रखो और वो अपने लोगों के पापों से उद्धार करेगा करके वचन कहता है। चिन्ह यीशु और जन्म होता सीधे थे कि ने तुम को जुगा तो यीशु जुगा में जान तुम समाया और को तो पाप क्षमा मनते और इस वर्तमान काल में ना समय रे उसके ऊपर में विश्वास करते हुए इन्हीं ने चित्ता ने विश्वास है परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर तक हुई जुगा परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर नाने हुई जुगा लोग कलवारी क्रूस के निकट आते हैं, कलवारी क्रूस नाने लोग अपनी आंखों को कलवारी क्रूस की ओर उठाते हैं, जिन्हें को कलवारी क्रूस पर तक मेन के को आरे दिया। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25 वचन देखने से, इब्रानी किताब 7 अध्याय 25 वचन नहीं ले रहे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25 वचन पढ़ने से वहां पे हम लोग क्या देख सकते हैं? इब्रानी किताब अब क्या 7 अध्याय 25 वचन पढ़ो चिन्ह मिल लेता ना। इसलिए जो कोई उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, ये हो रहे तो जो परमेश्वर तक हुई जुगा वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। ये पूरा पूरा दोनों यम दड़िया जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह का होता परमेश्वर तभी जुगा उनको थोड़ा सा नहीं हुडिल ने कहा, थोड़ा सा नहीं हुडिल ने कहा, एक दो बातों में नहीं, मैं बड़ी कजीर कहा, 2-4 बातों में नहीं, अपना कजीर कहा, उनके जीवन में आधा पापों से छुटकारा देता इतना नहीं है। आधा पापों से छुटकारा मिलने कहा। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए, यीशु मसीह विश्वास है तन होते परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर नाने जाई जुगा उनको वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इन्हीं भूगी लिखत इन्हीं दोनों के धड़िया उसको पूरा पूरा उद्धार करने की सामर्थ्य उसके पास है। इन्हीं के भूगी लिखत दोनों अमीरा पेड़े तारा जुगा था ना। हालेलुया हालेलुया। केवल आप अपने जीवन में, मैं एक पापी हूँ, मेरे जीवन में पाप है, अधर्म है, मैं जी सत्यानाश के गड्ढे में हूँ, मैं दलदल की कीचड़ में हूँ करके आपको स्वीकार करना होगा। अब के नया के मनती तो होगा इन पापरा गड्ढा रे मिनाजा सुपर लसती में मिना गेंचन जगह के मिनाजा में तबुनिया मनती ते होगा। जब तक आप मैं पापी हूँ करके नहीं मानोगे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। जिमते संतान पापी में तब कब मानती है मित्र संत प्रभु समझ वो जीवन क्या कमी है। जो लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं मैं एक पापी हूँ, आज ये मानने और स्वीकार करने वालों को परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनको क्षमा करके अपने लहू से धोकर
शुद्ध जी की वो कर सकता है। ओकनी के पाप है पाप के मनतिंग के तमते प्रभु मसीह के शुद्ध कीते निके पाप है क्षमैया उसके लिए क्या होना चाहिए? चिन्ह बचिए इसके लिए क्या होना चाहिए? चिन्ह बचिए हाँ जी कि वो आपने किए हुए गलतियों का जी कि आपको ऐसा जी का एहसास होना चाहिए। चिता वो कोकना वो गलती करे न कबू के शरीर में का मनती कबू हाँ जी जब तक हम गलती को एहसास नहीं करोगे तब तक जी कि आप माफी नहीं मांग सकते। वो गलती के अगर चिंतन से कबू मानती हैं इमिता वो चिलो का क्षमा करना होगा। हाँ जी कि जब हम जी किसी को कुछ हम लोग आज कुछ चोट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हम लोग जी की माफी मांगते हैं, जी की माफ करिए करके जी हम लोग कहते हैं। ऐसा को जब दुख में कोई मित्र बने वो कजे चाहिए इनका माफ ताई में क्षमा ताई में तो कजिए। हमारा पैर किसी को लग जाए तो जी हम लोग माफी मांगते हैं। अगर जितना था वो कटे टोयर मित्र माफी वासिया जब हम महसूस नहीं करेंगे, हमें एहसास ही नहीं होगा, तो हम लोग कभी माफी नहीं मांग सकते। जब चिलो अब कब सारे उर में तो चिलो कब के पाप कब वासिया ये परमेश्वर के लोगों, हम हमारे जीवन में हमारा पाप, हमारा अधर्म, हमारी गलतियों को जी की वो समझकर आज की उसका एहसास हमें होना बहुत जरूरी है। जब पाप के शरीर के तब शरीर में तो इस ऊपर जरूरत में लगे जब हमें जी का एहसास होगा तब हम आज हमें एक सही किस्म का पश्चाताप, सही किस्म का जी वो जी की पश्चाताप होगा। जब जी वो पश्चाताप होगा तो आज हम लोग छुटकारा जी हम लोग पा सकते हैं। जब भूगल के तब शरीर मरता है भूगल के तब मन थी बना के हम लोग पाप से छुटकारा पाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। पाप थे अब के रन नाम नगिन ते वो जीवन रे विश्वास बोचा आज की पाप से छुटकारा अर्थात पाप से क्षमा पाने के लिए हम लोग मन फिराना जी की बहुत जरूरी है। सीधा पाप है अब के छुटकारा रन नाम नगिन ते मन रूड़े तू होगा क्योंकि हमारा विश्वास हमारे पाप का क्षमा जी की वो आज की वो दिलाता है। जब वो विश्वास के वो पाप है तो क्षमा हम दड़िया। दूसरा जी की प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों का किताब 3 अध्याय का 19 वचन के मुताबिक, प्रेरित का किताब 3 अध्याय 19 वचन के मुताबिक, आप जी की प्रिय प्रभु के लोगों, यदि आप और मैं पाप से छुटकारा पाना है तो मन फिराना बहुत जरूरी है। चाबू के अगर पाप है तब के रन नाम मिना तब के मन रूड़े थे मैंने जरूरत में ना जी 3 का 19 वचन पढ़िए। प्रेरितों का किताब 3 का 19। प्रेरित का किताब 3:19। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद होगा। पढ़ते हैं कि मन फिराना बहुत जरूरी है। नितारे पढ़ा तर मन रूड़ा इस पूरा जरूरत में ना मन नहीं फिराएंगे चिमित संता का वो मन रूड़ा कि हमारा पापों का क्षमा नहीं होगा। चिमित संता वो पाप रा क्षमा खाओ हम लोग मन फिराना और लौट आना बहुत जरूरी है। जब मन रूड़ा वो के इस पूरा जरूरत में ना क्योंकि बाइबल कहता है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ करके जी यहाँ पे सलाह देता है। बाइबल कहते मन रूड़े में और रूड़े में बाइबल अब कन्या का जीव हम लोग मन फिराना अर्थात हमारे बुरे काम, हमारा जीवन में जो बुरा काम है, बुरा स्वभाव है, उसमें से हम लोग मन फिराना चाहिए। जीवन जो बुरा कमी होना कम कमी सोतरा कमी को मिला गई ना तब के मन रूड़े तो जरूरत मिलेगा। मन फिराने का क्या मतलब है? मन रूड़ा मतलब चिन्ह है ना जी की मैं मान लीजिए मुझे जी की चोरी करने का आदत है, जान कुमुड़ आदत में मान लीजिए जी की चोरी करना गलत है करके जी की मैं जब जानता हूँ कुमुड़ कमी गलत में सारी जब उसका ज्ञान और उसका समझ जी की मुझे जी की मेरे पास आया बुझो जीवन रिजू है ना तो जी की वो उसमें से जी का मन फिराना कि आइंदा मैं वो चोरी का काम नहीं करूंगा करके जी की हम लोग मन फिराना है। कुमुड़ कमी कहीं कमी में तक निकब काजी कहते मन रूड़े रहते प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुम्हें धन्यवाद होगा। पाप क्षमा होना है तो अब वो पाप अगर क्षमा हो तो जीवन की जिस भी भाग में पाप हो, स्वभाव में, क्रिया में जो पाप है, प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस पाप क्षमा होना है, उस पाप से आप छुटकारा पाना है तो उससे आपको मन फिराना बहुत जरूरी है। वो कम रे स्वभाव कर्जी रे बकना अगर वो पाप बिना दब के इनाते मन रूड़े सुबह जरूरत मिलेगा। मन फिराना और निर्णय लेना कि मैं आज आइंदा आज के बाद ये काम को नहीं करूंगा करके वो मन फिरा कर आपको एक निर्णय लेना होगा। ने कमी कहीं कमी है मैं तब जो निर्णय बुद्धिया प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमने मन फिरा कर निर्णय लोगे मन रूढ़ कहते वो निर्णय के बुद्धिया प्रभु मन फिरा कर लिया हुआ निर्णय को प्रभु देखता है और परमेश्वर आपके पापों मुझे क्षमा करेगा। पाप कमी तो वगैरह का निर्णय बुद्धि करने कहते पाप का समानता छुटकारा। इसीलिए हम लोग जी वो मत्ती 3 अध्याय का 2 वचन और 4 अध्याय का 17 वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मत्ती 3 3 अध्याय का 2 वचन और 4 अध्याय का 17 वचन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? 4 वचन क्या
4:17 बोले तड़रे मत्ती का सुसमाचार 3:2 में हम क्या देखते हैं? ಮತ್ತೆ ಸುಗ 3 ದೂರ ಚಿನ ಬಂತನ कहता है मन फिराओ करके जो कि वो आज्ञा देखते हैं। ಇಂತ ಮನ್ ರೂಢ ಮಂತನಿಕ ಅನ್ನ ಚುಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕ मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। ಮನ್ ರೂಢ में चेची परमेश्वर राज नाने कन मिनगा 17 वचन में यीशु कहता है मन फिराओ क्योंकि वो प्रभु का राज्य निकट है करके प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए आरंभ किया। 4:17 वचन के मन रूढ़ में परमेश्वर राज नाने कर मंत्र का यीशु प्रचार के तहनखिना ये परमेश्वर के लोगों मन फिराना और पश्चाताप हमारे लिए बहुत जरूरी, क्योंकि इसके बिना हम लोग हमारे जीवन में हमारे पापों से क्षमा और पापों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। अब के मन रूढ़ के तब के पाप अब के मन रूढ़ के तब के नंग अब के सोन पाप है तब के रण के नाम दड़ी कर कई लोग सोचते आज मन नहीं फिराऊंगा मैं, सितारा को को सोचा जे तिसी कहीं मन फिराने का समय नहीं आया ना मन रोड़ा समय काजू के मैं सोचा को अभी मैं पश्चाताप नहीं करूंगा, कहीं मन रोड़ा कहीं पछतावे मैं और थोड़ा दिन और थोड़ा समय जी और थोड़ी जी की वो दिन में ऐसे ही जी की वो जीवन जीना चाहता हो। अड़ो दिन इनका ज्ञान करने का जीवन जी दे सनातन में तारा को न्याय को सोचा को प्रिय परमेश्वर के लोगों हम अंतिम दिनों में आ चुके, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक होकर दिखाई देता है। कबो अंतिम समय टूंड समय रजू के मिनागु प्रभु यीशु मसीह के हिन जूला यीशु पर हमारे जीवन में और भी ये दुनिया में दुनिया की पाप और अधर्म में हम लोग जी के आनंदित और मगन होकर जीवन व्यतीत करने के लिए हम लोग चाहते हैं, तो प्रिय प्रभु के लोगों हो सकता है कि आपके लिए उद्धार का दिन, हो सकता है कि आपके लिए खोए हुए अनुभव से छुटकारा पाने का समय जी वो समाप्त हो जाए। चेचा अबू के नाते सुम्र अबू के रीज रंग अगर जीवन जीव सनंग रहता अबू के होबा दड़े अबू के दोनों नमूरा हुलंग अबू के हुलंग ना चाबा के न वो समय समाप्त होने से पहले आपको मन फिराने का और पश्चाताप करने की जरूरत है। इन समय के चबो तो सीधे कबू के मन रुड़रा पछतावेरा अबू के नाम मिनगा यदि नहीं करेंगे तो अब कबूर कमी रे प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर वचन चिना का यदि कोई मन नहीं फिराएगा तो ओके जिता का मन रुड़े रे दो, यदि कोई पश्चाताप नहीं करेगा तो ओके का पछतावे रे दो, यदि कोई अपने जीवन में पाप से छुटकारा प्राप्त नहीं करेगा तो जीवन तो पाप है अगर अन का न मेरे दो। प्रभु का वचन में हम लोग क्या देखते हैं? परमेश्वर वचन अब चिना बोलने थे ना मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का 10 वचन में कहता है कि कुल्लाड़ा पेड़ की जड़ में जी की रखा हुआ कभी जी की कहता है चे हाके तो मैं दारू सुबह अरे जुगाव कर मनते कजी थे ना आज जी कुल्लाड़ा पेड़ की जड़ में जी की रखा हुआ है चे हाके तो दारू रे रे से मीना का मनते मैं सोचता हूं यहां पे बहुत सारे लकड़हार लोग होंगे करके मैं सोचता हूं नितारे सुप्रेम का दारू वाला को बदड़ेगा बहुत सारे लकड़हार, क्योंकि जी की वो यहां पे बहुत सारे लकड़ी काटने वाले लकड़हार होंगे। हो बदर में तेरे का दारू वाला का सान वाला को नितार मीना को बदड़ेगा वो कुल्हाड़ी चलाता है जमीन को हाके को तक माया पहले वो पेड़ को जी टच करता है, चे दारू निका जुट दिया सीधा ऊपर नहीं उठाता, पहले जी वो नीचे रखकर पेड़ में रखकर उसके बाद जी वो उठाता है। चे दारू जुगाव के ताम तीन उठो यानी चितान हालेलुया प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। कोई पश्चाताप नहीं करेगा, मन नहीं फिराएगा तो अगर मन का रूढ़े रे दो आज की प्रिय परमेश्वर के लोगों कुल्हाड़ा जी की वो पेड़ की जड़ों में रखा हुआ है करके जी की बाइबल कहता है। अगर काम मन रूढ़ देने के हक के एन दारू सुबह दारू रे रे मीना का प्रिय परमेश्वर के लोगों यहाँ पे जी की वो जो कुल्हाड़ा है वो पेड़ है, वो जी की वो अक्षरिक पेड़ के बारे में नहीं परंतु आपके और मेरे बारे में जी की वो कहा गया है। जब नीले तनक दारू रे क्या कई तने चाबू के जो आप पेड़ो अन्या भरने कजी तने बपतिस्मा देने वाला जी की वो उदाहरण दे रहे हैं जी की वो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ में रखा हुआ है, आज की अभी उसे काटने की जरूरत है। जे चने के हक के तो दारू रे रे मीना का हमारा जरूरत में मैं कजी थे ना। प्रिय परमेश्वर के लोगों यदि हम जो वचन सुनते हैं दुलड़ का वचन वही में तना हमें जो सिखाया जाता है अब को सिखाओ तना जो यीशु के बारे में बताया जाता है यीशु के द्वारा को उद्भव तना। प्रिय परमेश्वर के लोगों वचन सुनने के बाद भी हम लोग मन नहीं फिराएंगे तो और वचन आयुम के तम तेरे अब कब मन उड़े रे दो वचन सुनने के बाद भी हम लौट कर नहीं आएंगे तो वचन आयुम के तम तब कब रूड़े रे दो। परमेश्वर के लोगों ये वचन कुल्हाड़ा होकर दिखाई देता है। जितना वचन में हकेले करने लगा परमेश्वर का वचन कुल्हाड़ा होकर आज क्यों अभी रखा हुआ है, यदि समय समाप्त हो गया तो प्रिय प्रभु के लोगों ये कुल्हाड़ा जो वहां उठेगा।
अगर प्रभु का समय चबन तम तो दो ने वचन या हक भिरी किनोगा। इसीलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो काटने से पहले आप अपने जीवन में क्रूस के निकट आकर यीशु मसीह को देखकर, आज वो यीशु मसीह की ओर अपनी नजरें उठाकर आप अपने पापों से मन फिराकर पापों को इकरार करते हुए उस पापों से जी की क्षमा पाने के लिए आपको आंसू बहाने की जरूरत है। जो चाबू का समय चबो तो सीधा वो यीशु मसीह तो हिजू को ते क्रूस के हरि के तब के पाप है तब क्षमा जरूरत मिलेगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में जी हम लोग देखने से, लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में देखने से, लूका जब 13 अध्याय बनल ले रहे, वहाँ पे एक ग्रुप को जी कि हम लोग देखते हैं। ने झुंड रे हड़ो को बनल को, वहाँ पे एक ग्रुप के विषय में उदाहरण देकर के जी कि प्रभु कहता है, ने झुंड विषय प्रभु ने कहते ने कजीतन में नहीं। लूका का सुसमाचार 13 अध्याय में देखने से, लूका का सुका 13 अध्याय बनल ले रहे, वहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर वचन सीना कजीतन, तीसरा और चौथा वचन पढ़ने से 3-4 वचन पढ़ो ले रे वो, यदि तुम भी जी कि वो मन नहीं फिराओगे तो, अगर हम कम मन उड़े रे दो, कि तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। हमोगे नील का गिम जीन या नाश किनोगा। जी वहाँ पे क्योंकि 18 लोगों के ऊपर में एक गुम्मट जी की गिर गया करके बाइबल कहता है। 18 औरों को चित्तन में गुम्मट हुई है, तुम्हें बाइबल कही था ना, उनके ऊपर में गिर गया, इनको चित्तन हुई है ना, वे सब के सब मर गए। सब इनको गोजिए न को, वो उदाहरण देखकर या उदाहरण नील कहते न फिराने वालों को जी कि वो प्रभु का वचन कहता है, मन ककर उड़े इनको कहने प्रभु ने वचन ते कही वचन कहता है, यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। 5 वचन ने कहते अगर कम मन उड़े दमोगी नील का गिम नाश कहनोगा। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? जब के नाश वो सनातन, क्या आप नष्ट होना चाहते हैं? जब के नाश हम सनातन, आज क्या आप नष्ट हो रहे थे, वो नष्ट होते हुए प्रभु देख नहीं सका, इसीलिए परमेश्वर ने आपको नष्ट होने से बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र जी की दिया है। चाबू के नाश होता तन के न बंदो अब के नाश इच्छे कासन के रहते मेघ होन कुड़ा होते सुमरे। यदि आप नष्ट नहीं होना तो प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज की सभा समाप्त होने से पहले आप मन फिराकर पश्चाताप करते हुए आप उसके पास लौट कर ही जाना बहुत जरूरी है। चाबू के सभा चबोते सीधा अब के अगर पाप ते रण नाश को सनतन अब के परमेश्वर ता रूढ़ जरूरत मिलेगा। जब आप उसके पास आएंगे तो अभी ते विजू रे दो पहला यूहन्ना पहला अध्याय का जी 8 और 9 वचन के मुताबिक सीधा यूहन्ना सीधा अध्याय 8-9 वचन में ले रहे हैं। जो व्यक्ति मन फिराता है, जब का मन ढूंढे, जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, का पश्चाताप, जो व्यक्ति यीशु के पास आता है, यीशु तो ही जुगा मन फिराकर पश्चाताप करके मैं पापी हूँ करके स्वीकार किया हुआ व्यक्ति के पापों को क्षमा करके उसको धोकर शुद्ध करने के लिए यीशु के क्रूस में से आज भी लहू की धारा बह रही है। चिने चे मेन होड़ में समझ जो कहते हैं पछतावे मन रुड़ कहते ना होगी कालबर क्रूस रहते हैं इनके यीशु के मयम लिंगितन में नगा। ओ प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो एक ऐसा लहू है दुल्हन को इनका मयम था ना, एक ऐसा लहू है कि वो चाहे कैसा भी पापी क्यों ना हो उसके पापों को क्षमा करके उसके पापों से उसे धोकर शुद्ध और पवित्र बना सकता है। जो इनका मयम था ना, इनके पाप थे, इनके छपी सभा कहते इनके पवित्र है वही दड़िया, कोई संदेह नहीं है। जितना का संदेह बनोगा लहू में सामर्थ है। मयम रे पेड़े आराधना में वो गीत जी की उसके लहू की सामर्थ की हम लोग जी की गीत गाया है। जब वो दुरन के तें क्या चाहिए यीशु के मयम रे पेड़े में लहू हमें क्षमा कर सकता है। यीशु का मयम के क्षमा करे, लहू हमारे रोगों से चंगा कर सकता है। यीशु का मयम अब सब रोग ते भुगिन दड़े बुआ फिराकर पश्चाताप करते हुए उसके पास आने वालों को अपने लहू से धोकर शुद्ध करने के लिए वो परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा होकर के वो दिखाई देता है। चिने चौकोड़ के मन रुड़ कहते यीशु तो यजूत इनके पाप क्षमा नगिनते ने विश्वास योग्य में नहीं। प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद। पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। थोड़ा मनो का होंते कोड़ाने के आदकन को और दाना नगिनते प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम केवल मन फिराना इतना ही काफी नहीं है। दुल्हन काबू के मन रुड़ा इमनेंगी कहा केवल हम पाप से छुटकारा पाना इतना ही काफी नहीं है। पाप ते रणा नन्ना इमनेंगी कहा हमारा पाप यीशु मसीह के लहू से धोए जाना इतना ही काफी
भी नहीं है। Abo paap Yesu Masih ke mayam te chapi iminengi kaha. लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग यीशु के ऊपर विश्वास करके पाप से छुटकारा पाते हैं, उनको उसी विश्वास के द्वारा विश्वास करने वाले लोग पानी का बपतिस्मा भी लेना बहुत जरूरी है। Je jabo kon ko विश्वास है kon विश्वास होत के दारा बपतिस्मा इदी बहुत ही जरूरत मुझे मिनेगा. पता नहीं यहाँ पे कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया करके मुझे पता नहीं है। चिन्नी जनी तार चिबिने हड़ को बपतिस्मा का कोई दिया कहीं सर दड़िया. हो सकता है आप सालों से मीटिंग में आ रहे होंगे, होवा दड़ा बक साला तब गिरजी लेकिन भेजिगा. अब तक जी कि आपने पानी का बपतिस्मा को स्वीकार नहीं किया होगा, बपतिस्मा नहीं लिया होगा। होवा दड़ा बक दारा बपतिस्मा के कबू इदी करे बदड़ेगा. क्योंकि मरकुस का सुसमाचार 16 अध्याय का 16 वचन पढ़ने से हम लोग क्या देखते हैं, 16 तो बचन पढ़ो ले रे बू. वहां पे विश्वास करने वाले लोग पानी का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। उनका विश्वास हो गिनकू के दारा बपतिस्मा इदी बहुत ही जरूरत मिनेगा. क्योंकि मन फिराने में केवल उद्धार नहीं है, मन रोड़े चिमिने दोनों बनोगा. पश्चाताप करने में केवल उद्धार नहीं है, पश्चावर इमिने दोनों बनोगा. पहली सीढ़ी होकर के दिखाई देता है, सीधे सीढ़ी वो कहते ने लोता ना. लेकिन वो उसके आगे उसके बाद भी जी कि हम लोग विश्वास करके पानी का बपतिस्मा लेना जरूरी है। पढ़िए, हम तब के विश्वास कहते दारा बपतिस्मा इदी जरूरत मिनेगा. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। ओके विश्वास से नहीं बपतिस्मा इदी इन्हीं की दोनों नमिया. परंतु जो विश्वास नहीं करेगा, परंतु क्या विश्वास है और नहीं. जो लोग जी पानी का बपतिस्मा नहीं लेगा, ओके दारा बपतिस्मा क्या दिया उनको क्या होगा? इन्हें छिना होगा. ये परमेश्वर के लोगों वो नष्ट होंगे, अर्थात वे दंड पाएंगे। ये चिंचे नाश करो यानी कि सजा के ना मिया. जो लोग विश्वास नहीं करते, ओके क्या विश्वास है जो लोग पानी का बपतिस्मा नहीं लेते, कि दारा बपतिस्मा क्या दिया वो लोग दोषी ठहराए जाएंगे। दोषी या गुनाहगार ठहराव के नोगा. प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्या हम दोषी ठहराए जाना चाहते हो? ये दुलाड़ को अब के दोषी ठहराव सनाम थे ना. हम दोषी ठहराए जाना चाहते हो तो दोषी ठहराव सनाम थे ना. तो प्रिय प्रभु के लोगों, आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आपके विश्वास तेरे जन जरूरत बनोगा. आपको पानी का बपतिस्मा भी लेने की जरूरत नहीं है। आपके दारा बपतिस्मा इदी की जरूरत बनोगा. आप दोषी ठहराए जाओगे। अब दोषी में ठहराव के नोगा. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप और मैं दोषी नहीं ठहराए जाना। दुलाड़ को अब के दोषी अलग ठहराव इसलिए का. बपतिस्मा न लिए हुए प्रत्येक लोगों को परमेश्वर का वचन यही सलाह देता है कि आप आज आप मन फिराकर प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए पानी का बपतिस्मा जो कि आप लेना चाहिए। छे चौकन को बपतिस्मा का क्यों इदी को परमेश्वर वचन नेग सलाह मत जे मन रूढ़ कहते दारा बपतिस्मा के इदी में. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद वो दोषी नहीं ठहराया जाना, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहराया गया हो। चीज आपको के दोषी अलग ठहराव कमें तब प्रभु यीशु मसीह दोषी ठहराव या ना. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर तुमरे धन्यवाद वो इतना जरूरी है। बपतिस्मा इतना बपतिस्मा जरूरी की है। जरूरत दी में क्योंकि जरूर यूहन्ना बनेगा. सुसमाचार 3 अध्याय का 5 वचन में हम लोग क्या देखते हैं? ना कज सुका जब 3 अध्याय 5 बच्चे पढ़ा था ना. क्योंकि वहां पे प्रभु का वचन कहता है, जब तक जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जिमित सतने दावड़ा आत्मा ते का जन्म होगा. मित से परमेश्वर राज रे क्या बोलो दाड़िया. परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रिय प्रभु के लोगों, जल और आत्मा के द्वारा जन्म लेना अर्थात पानी का बपतिस्मा लेना अनिवार्य है। जे चाबू का प्रभु का राज राबू के सनो नगिनते दानते आत्मा ते जन्मो या अब के बपतिस्मा इदी बहुत ही जरूरत बपतिस्मा बनेगा. जो कि वो पहला पत्रस 3 अध्याय का 21 वचन के मुताबिक बपतिस्मा का अर्थ ये जी कि वो शरीर का मैल आज ये दूर करने का मतलब ये नहीं है। चे मसीह पत्र से 21 का इतना चे होड़मुरा महिला के सपा नगिनते का जितना परमेश्वर के, परंतु परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के अधीन में हो जाने का अर्थ होकर के दिखाई देता है। या परमेश्वर अधीन रे वो होपा नगिनते ने उदुक था ना. प्रभु की नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने तुमने धन्यवाद इसलिए बोला. प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको एक मौका जो कि दे रहा है, आप पानी का बपतिस्मा आप लेना चाहिए। दुलड़ को औड़ो में सब के मौका नहीं हमें तना ची बपतिस्मा इदी पे पानी मेंते. का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के वश में होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप तैयार होना चाहिए। चे बपतिस्मा इदी कहते परमेश्वर राज रे सिकड़ नगिनते. बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा सीना था ना. आज की वो प्रिय परमेश्वर के लोगों, लूका 7 का 30 वचन पढ़ते समय में लूका 7:30 वचन पढ़ा तो निमित्त रे. वहां पे बपतिस्मा जो कि परमेश्वर की सलाह करके प्रभु का वचन कहता है। चे जनतारो पढ़ा था जे बपतिस्मा तो परमेश्वर सलाह था ना. आप पानी का बपतिस्मा लेते हो तो प्रभु की सलाह को आप स्वीकार करते हो। अगर बपतिस्मा पंदारा बपतिस्मा इदी तंदो परमेश्वर सलाह के मानती था ना. लेकिन आप यदि बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु की सलाह को आप इनकार
स्वीकार करते हो। चे चाबू का बपतिस्मा कबूल थी तन तो प्रभु का सलाह के कब मानती तना दूसरा जो कि मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय का 19 वचन देखने से बपतिस्मा करके कहने से बपतिस्मा एक जो कि वो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया हुआ आज्ञा होकर दिखाई देता है। मत्ती का सुका 28 रा 19 रा में ताचे बपतिस्मा यीशु मसीह मकान नन्ने अन्ना छुतने में ते कजी वो तना आज्ञा है और उस आज्ञा को आप बपतिस्मा लेकर आप अपने जीवन में उस आज्ञा को पालन करना है। चे जन बपतिस्मा इद के तम तब जीवन ने के नानसी को मानती का प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप अपने जीवन में कई बार आपको मौका दिया लेकिन आपने उस मौका को आपने पालन नहीं किया है। दुलार का चिमना बार अब ने मुका का नमे न बदड़े का के न कब मानती किडा तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? आप चिने बनलतना ये मत्ती 3 अध्याय का 15 वचन में देखने से बपतिस्मा जो कि परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने का मतलब है। मत्ती अब 3:15 में ताचे बपतिस्मा परमेश्वर धार्मिकता का पूरा रहता ना। ये प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है तो बपतिस्मा अनिवार्य है। बपतिस्मा लेंगे तो प्रभु की धार्मिकता आपके जीवन में पूरा कर सकते हैं। जे चाबू के बपतिस्मा इद के परमेश्वर धार्मिकता के बाबू का पूरा धड़िया वो क्योंकि हमारी धार्मिकता मैले चितड़े वस्त्रों के साथ में तुलना किया गया है। जे चाबू धार्मिकता में चिचा लीजे लेकिन झुका कर में नगा जो कि वो चौथा हम लोग क्या देखते हैं? उपने चिने बोले तना कि वो रोमी 6 अध्याय का 2 और 3 वचन में देखने से हम लोग हमारे पाप के स्वभाव के लिए जो कि हम लोग मरने का अनुभव में हम लोग जो कि वो आते हैं। रोमी आबू के 6 अध्याय आबू के 2-3 बोलने लगे मन रे अनुभव के उदुप था ना। पांचवा हम लोग क्या देखते हैं? 5 अब चिने बोलने तना परमेश्वर के लोगों, जब एक इंसान मन फिराकर पानी का बपतिस्मा लेता है उस इंसान को परमेश्वर पवित्र आत्मा के अभिषेक से ही प्रभु अभिषेक करता है। मीन होड़ मनो जब मन रोड़ के जब बपतिस्मा दिया पवित्र आत्मा अभिषेक किया। प्रेरितों की किताब 5 अध्याय का उसका 32 वचन पढ़ने से बपतिस्मा के बाद एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का दान मिलता है। ये चाबू का प्रेरित का 5 अध्याय बपतिस्मा तम ते मीन होड़ मनो के मैं पवित्र आत्मा ना मिया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, छठवां हम क्या देखते हैं? अच्छे अब चिने बनता दुलार को एक व्यक्ति मन फिराकर पानी का बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है। छे मीन होड़ मन रोड़ के तम ते पवित्र आत्मा ना मिया। वहां पे जो उस व्यक्ति के जीवन में अर्थात पानी का बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति के जीवन में कोई भी भेदभाव आज दिखाई नहीं देता है। जमीन के द्वारा बपतिस्मा यदि पवित्र आत्मा नमक नहीं है ये भेदभाव नहीं जीवन का कोई भी जाति नहीं है, ने जाति के कोई भी भाषा नहीं है, जान के भाषा कोई भी गोरा नहीं है, जान के सेल कोई भी काला नहीं है, हिंदे कोई भी ऊंचा नहीं है, सलंग कोई भी नीचा नहीं है। लतर बंगैया मन फिरा के पानी का बपतिस्मा लेने वाले के व्यक्ति के जीवन में कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता क्योंकि वो परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का संतान बन जाता है। मन रूढ़ के बपतिस्मा यदि इनके जितने भेदभाव चीज परमेश्वर हुनकोड़ा ठहराया ना। पानी का बपतिस्मा लेके इतना में ही सीमित नहीं है। दारा बपतिस्मा यदि मिलेंगे टूट बनेगा परमेश्वर के लोगों, उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक भी प्राप्त करना है। इंतम ताऊ का पवित्र आत्मा अभिषेक की नाम जरूरत मिलेगा। हमने यूहन्ना 3:5 में हम क्या पढ़ते हैं? 3:5 अच्छी नहीं पढ़ा था। जब तक एक व्यक्ति आत्मा से न जन्मे वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मनो आत्मा ते का जन्म हो तो परमेश्वर राज रे क्या बोलो दड़िया। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए लोग हालेलुया बोलिए। हालेलुया। और जिन्होंने अब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया, पवित्र आत्मा अभिषेक का नमक आप ये मत सोचिए कि मैं मरने के बाद स्वर्ग राज्य में जाऊंगा करके आप ये नहीं सोचना। जब न्यालम सुचा सिंह गोजन तम तो स्वर्ग आप ये नहीं सोचना कि मैं परमेश्वर के राज्य में जाऊंगा। न्यालम सुचा तो परमेश्वर राज आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हमको पवित्र आत्मा अभिषेक करना बहुत ही जरूरत है। आपको आपके लिए परमेश्वर ने इस प्रकार का संजीवित सभा को प्रभु ने आयोजित करके रखा है। परमेश्वर नीलकंठ संजीवनी सभा के अपने गिनते जुगाव कदा, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं है। पवित्र आत्मा बिगड़ तो परमेश्वर राज्य रे कब बोले दड़िया। क्यों? जिन्हें में जो शरीर से जन्मा वो शरीर है करके बाइबल कहता है। अब यूहन्ना 3 अध्याय का 6 वचन को पढ़ेंगे। 3-6 वचन ले रहे कहता है जी जो शरीर से आप 5 और 6 वचन पढ़ने से जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मिक है करके बाइबल कहता है। बाइबल कई तरह होड़मत जन्म होड़मत ना आत्मा जन्म करनी आत्मा। जब तक आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा नहीं पाओगे प्रिय परमेश्वर के लोगों,
आपके शरीर और शरीर की क्रियाओं से, शरीर के स्वभाव से आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। Jimita santa amuka pavitra atma ka upre jimita santa hodumura me tonula ta chiula ka buradabu namiya. जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे, Jimita ka pavitra atma abhishek पवित्र namiya. आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा रा आपका horate शरीर का स्वभाव, मसीह का स्वभाव शरीर का स्वभाव, hodumura और स्वभाव आपका जो कि वह शरीर की क्रियाओं से आपको छुटकारा करने वाला होकर दिखाई देगा। जे जब hodumura kami tabu ke radara me kami ke ne dadiya जिस दिन आप आत्मा को पाते हो, kula ka atma ke उस दिन namiya से लेकर anu lagati आपको dikete आत्मिक जीवन में आपका आत्मिक जीवन आपको में आगे बढ़ाते हुए आयु तसने तनोते आपको आत्मिक बनाने का काम ये पवित्र आत्मा का है। जे हम का आत्मिक बैरे kami do पवित्र आत्मा रा kami तना ये परमेश्वर के लोगों, क्या आप आत्मिक बनना चाहते हैं? ये परमेश्वर धोड़ को आत्मिक बन सना तना किराया तृप्त मत रहिए, आप घापा का बतानुगा किराया तृप्त मत रहिए, इधर गए आप भी क्या बतानुगा बपतिस्मा लिया तृप्त मत रहिए। इसमें दी का तम भी आपका क्या अभिषेक बतानुगा नहीं पाया तो इसे कम नमक कर पवित्र दो आत्मा पाने के लिए इंतजार कीजिए। पवित्र आत्मा नाम लगे तो नेलू रहा पे पवित्र आत्मा नहीं पाओगे तो आप शरीर का शरीर ही रह जाओगे। अगर पवित्र आत्मा कब नंबर तो होड़ में की होड़ में बताइए क्या पवित्र होगा आत्मा पाओगे तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करते हुए आपको आत्मिकता में आगे बढ़ने के लिए मदद पवित्र करेगा। आत्मा अभिषेक नमे तब क्या पवित्रता राव क्या पवित्र आत्मा कमी दिया क्योंकि पवित्र आत्मा एक सहायक है। जे पवित्र आत्मा देगा नहीं तेनी एक इंसान अपने आप से आत्मिक नहीं बन सकता, मैं होड़ मनो आया खुद पवित्र क्या बदलेगा आत्मिक नहीं बन सकता। आत्मिक क्या बदलेगा पवित्र आत्मा उसे आत्मिक बनाता है। पवित्र आत्मा की आत्मिक ये भाई दड़िया हम लोग यूहन्ना का 14 अध्याय में क्या देखते हैं? यो नाम के 14 अध्याय 14 अध्याय का 16 वचन में पवित्र आत्मा को सहायक करके कहा गया है। 14 16 वचन पवित्र आत्मा को देंगा नहीं मनते का जीवन प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुलार परमेश्वर होगा प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, दुलार विश्वासी हागा मिसी हो आत्मा के मन फिरा के बपतिस्मा लेके सालों हो गया होगा, होगा दराबू के मन उड़ा के ताम ते बपतिस्मा हिदी का लेकिन आपके जीवन में आत्मिक जीवन के उस दर्जे तक आप पहुंच नहीं पा रहे होगे। जे आत्मा जीवन दर्द संते होगा दर इस शाम की सभा में ने आयुब्र सभा रे यदि उस सहायक अर्थात पवित्र आत्मा के लिए आप जगह दोगे तो ने पवित्र आत्मा यन देंगा नहीं नगिन अगर जगह में वो दो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आत्मिक बनने से रोकने वाली वो सारी शारीरिकता को दूर करते हुए जे जाम का आत्मिक भयो नगिन तो कोना होड़ मन रुका में न के सुबना तुम फरकया आपको आत्मिक बनाने के लिए वो प्रभु सहायता करेगा। हम का आत्मिक भयो नगिन तो प्रभु हम के देंगा मिया प्रभु का आत्मा वहाँ पे आजादी है, प्रभु का आत्मा आजादी प्रभु का आत्मा वहाँ पे आजादी है। खुदा प्रभु का आत्मा तैनो इंतर आजादी लोग आजादी चाहते हैं, को आजादी बनामो सनंत ना लोगों को आजादी की जरूरत है। जिम्मे कब आजादी ना हम सनंत ना बंद करेंगे, दिलाव में क्यों जाते हमारे घुटने को प्रभु के समय में बोलेंगे। दिलाव के प्रभु का नाम कजी कबो परमेश्वर के लोगों, दिलाव परमेश्वर होड़ को लोगों को ढूंढने के लिए, अदकन को ताड़ा और उनका उद्धार करने के लिए दुनु एम नगे यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया। इस मसीह 2000 साल सीधे जीवन नहीं है, इमिनेंगे कहा आज भी वो खोए हुए को ढूंढने के लिए, गांव के अदकन को दाड़ा और उनका उद्धार करने के लिए क्या उनको दुनु एम नगे उद्धार करता यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है। दुनु मोले यीशु मसीह ना वो तलारे होनर बड़ा था ना इस परमेश्वर ने आदम को आदम की वाटिका में ढूंढा, ये आदम के आदम बगीचे में दाड़ा किया। ये परमेश्वर के लोगों इस शाम के समय में वो प्रभु आपको ढूंढ रहा है। नहीं उरे समारे दुलड़ को आए पके दाड़ा पे था ना ये परमेश्वर के लोगों, दुलड़ परमेश्वर हो रहा परमेश्वर 99 भेड़ों का वास्ता नहीं करता, चिरे के वेद में कर वो किया 99 भेड़ों का वास्ता नहीं करता, निना में हो मिंड में मेरा मिंड में कर रही है प्रभु उसी एक खोई हुई भेड़ के पीछे ही क्यों गया है। निना में तेन आधा कन मिंड ते दाड़ा के सनो एक खोया हुआ भेड़ प्रिय परमेश्वर के बच्चे वो तू हो सकता है। बदला आधा कन मिंडी हम हुआ दड़ेगा प्रभु तेरे लिए इस मनोहरपुर की आज सजीवन की सभा में वो तेरे लिए उतर के आया है। जे जमा नगिनते संजन सभा हम नगिनते अड़ु के ती वो जो तुझे ढूंढते हुए इस शाम की सभा में आया है। जे जना हमके दाड़ा तलोते ना ये समाज तुझे ढूंढकर तेरा उद्धार करते हुए फिर से दोबारा वो तुझे लेके उसके निकट लाने के लिए दाड़ा कहता हूं के दुनु हम नगिनते आया नाने उदुम नगिनते ओ जी कि आप मन फिराइए, हमके मन उड़े में पश्चाताप कीजिए, पछतावे आप अपने पापों को स्वीकार कीजिए, पाप के मन अपने आंखों को यीशु की क्रूस की ओर देखिए, हम अमर के यीशु का अपने सिरों को क्रूस की ओर उठाइए, हम बो के क्रूस वो आपको क्षमा करेगा, पाप तो क्षमा वो आपको अपने लहू से धोएगा, हम ते छबी वो आपको वो धर्मी बनाएगा, धर्मी
नहीं भाई मियाँ आपको पाप रहित अनुभव में लेके आएगा। इनका पाप रे नंबर रखते भगे मियाँ बपतिस्मा लेने के लिए जो क्या आप निर्णय लीजिए। बपतिस्मा इतने गिनते निर्णय कीजिए मैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर होड़ो नहीं आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इन्हें का पवित्र आत्मा जरूरत है मिलेगा। वो आपको शारीरिक अवस्था से छुड़ा सकता है। पीछे हड़मरा अवस्था तम के रणा मियाँ आपको आपके पाप के ऊपर में जय पाने के लिए मदद कर सकता है। पाप रा चिता तो जिनता नाम लगता दिंगा मियाँ लोगों को अभिषेक की जरूरत है। जिमने का अभिषेक का जरूरत है। आपको समर्पण कीजिए, सबन को जीवन पे आंखों को बंद कीजिए, मेरे कदम प्रभु को पुकारिए। प्रभु के जब पे खोए अवस्था में हो, चम गुजर अवस्था में कहिए प्रभु मैं खोया हुआ अवस्था में हो, प्रभु आयत कर अवस्था में मिल जा तुझसे दूर गया हुआ अवस्था में हो, तो संग सनो कर अवस्था में मिल जा निकट आना चाहता हो, नड़े जो सनातन मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, दोनों नाम सनातन मेरा पाप क्षमा होना चाहिए। हम क्षमा का उस स्त्री के समान मेरा पाप क्षमा होना चाहता हूँ। पाप को क्षमा कर इनके क्षमा लहू से धो दे प्रभु मैं तो पवित्र कर, पवित्रता में पवित्र आत्मा से भर दे, जीवित कर, इनके जीवन में तेरे राज्य के लिए तैयार कर, हमारा राज्य के सिकड़ में आगमन के लिए तैयार कर। आपका आगमन सिकड़ में समर्पण कीजिए जीवन पे प्रभु हम सबको मदद करिए। प्रभु आपके देंगा भूखा को ढूंढने आया देखो यीशु अच्छा जलवा कोई हो को ढूंढने आया देखो यीशु अच्छा जलवा सुनकर आवाज लाओ ईमान रोज बरस का कौन बहा सुनकर आवाज लाओ ईमान रोज बरस का कौन बहा आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो कहाँ आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो कहाँ सामने आओ मन फिराओ सामने आओ मन फिराओ स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाओ आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो कहाँ आज भी ढूंढता यीशु तुमको सामने आओ मन फिराओ सामने आओ मन फिराओ स्वर्ग राज्य में दाखिल हो जाओ आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो कहाँ आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो कहाँ आज भी ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे हुए हो ढूंढता यीशु तुमको तुम छिपे Be a child of God. परमेश्वर की प्रिय संतान Jesus came into this world to save sinners. तब यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। प्रभु
यीशु मसीह पापी को दुनिया नगिनते होते सुमरे जू है ना To seek and save, he came into this world. वो अब पापियों को ढूंढने के लिए, उन्हें बचाने के लिए इस संसार में आया। पापी को दाना नगिनते पापी को बंचा नगिनते होते सुमरे जू है ना All you have to do, you have to accept you need a savior. आपको केवल इतना ही करना है कि आपको स्वीकार करना है और उस उद्धारकर्ता को पाना है। अब निमिनेंगे मनती तो बाउगन उद्धार करता दुनिया में काबू क्या नामी काबू David says, दाऊद ने कहा, दाऊद काजी किधा Lord, I'm like a lost sheep. हे प्रभु, मैं एक खोया हुआ भेड़ की नाई हूँ। हे प्रभु अन्य आधा कान मिंडली का में नया Lord, seek thy servant. और हे प्रभु, तू अपने इस दास को ढूंढ ला। हे प्रभु अमा दास के धड़ाई में Lord, deliver me. हे प्रभु, तू मुझे छुड़ा ले। हे प्रभु अन्य के रड़ाई में And if you say, अगर तू इस प्रकार कहेगा, हमने काम काजी है तो Jesus, I accept you. हे यीशु, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ। हे यीशु हम मानती में था ना Jesus, I believe you. हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ। हे यीशु हम विश्वास You करता came ना down to this world for me. मेरे लिए ही तू इस संसार में उतर आया है। अन्य नगिनते होते सुमरे मारू गया You ना died for me. मेरे लिए तू मरा है। अन्य नगिनते हम गोजी है ना Lord, I believe your blood. मैं तेरे लहू का विश्वास करता हूँ प्रभु। अमा मैं हमरा विश्वास है ना प्रभु For my sin's sake, you shed your blood. मेरे पापों के खातिर तूने अपने खून को बहाया अन्य पाप रे होरते मयम केम ली किधा That can cleanse me from all my sins. और वो लहू मेरे सारे पाप से मुझे शुद्ध कर सकता है। इन मयम सोवन पाप है तान्या शुद्ध दड़े ना I can be delivered by your blood. तेरे लहू से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। अमा मयम रे होरते के रणन के नाम Lord, दड़िया this evening time, you came to seek me and save me. हे प्रभु, आज भी शाम के वक्त में तू मुझे ही ढूंढ के और मुझे ही बचाने को आया है। हे प्रभु ने युवराज समारान के अंके धन के ता मिजो कना Jesus, have mercy upon me. हे यीशु, मेरे ऊपर दया कर। हे यीशु ने चित्तन रे दया में And he will touch you. और वो आकर के आपको छुएगा। इजु का तम के जुटी He will मिया cleanse you. और वो आपको शुद्ध करेगा। हम के शुद्ध मिया He will anoint you. वो आपको अभिषेक करेगा। हम के अभिषेक He will मिया strengthen you. और वो आपको बलवंत करेगा। हम के बिरजना में He will मिया change you. और Your sons and daughter. और वो आपको रूपांतरित करते हुए पुत्र पुत्रियां बनाएगा। हम के बदल के तो हुनकुड़े रे ठारा You मिया will never be the same again. और आप दोबारा वैसे ही पुराने जैसा ना रहोगे। हमें का पुराने लिखा वो काम ताइनु Open your mouth and call upon Jesus. इसके लिए अपना मुंह खोलो, यीशु को पुकारो। Open your mouth and call upon Jesus. अपने मुंह खोल करके यीशु को पुकारो। मुझे उठा के यीशु का काय में Jesus, have mercy upon me. हे यीशु, मुझ पे दया कर। यीशु ने चित्तन रे दया में Jesus, you are the Savior. हे यीशु, तू ही मुक्ति दाता है। यीशु हम के उद्धार मोनी तंदु Jesus, transform me. मेरे यीशु, तू मुझे रूपांतरित कर दे। हे यीशु के बदली ताइन Open your mouth अपना मुंह खोले मुझे उठा पे and open your mouth and call upon God. अपने मुंह खोले और प्रभु को पुकारे। मुझे उठा के प्रभु का काय पे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shadaba katraba hatra. Rebada traba karaba katraba handra ramo shidaba handra. Rababa mana traba karaba katraba ribara handra. Rababa mana traba karaba katraba traba katra. Rabala traba karaba katraba traba karaba katra. Rabala katraba shidaba traba karaba katraba traba. Rababa mana traba karaba katraba traba. Rababa mana traba karaba katraba traba karaba katra. Rababa mana traba karaba katraba traba. Rebala traba karaba katraba traba karaba shidaba karaba katra. Ribera traba karaba katraba traba karaba katra. Rebala traba shidaba traba katraba karaba katra. Rababa mana traba kasa karaba shidaba traba katra. Ribera traba karaba katraba shidaba karaba katra. Hallelujah, 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 amen, amen. Rababa manat raba karaba katram, rababa manat raba karaba katram manatram, ribi karaba katram. Amen. Yield yourself for the anointing of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा स्पेशल के जीवन पे Few minutes wholeheartedly surrender to the anointing of the Holy Spirit. कुछ ही समय के लिए संपूर्ण हृदय से पवित्र आत्मा की शक्ति आपके अंदर काम करने को सौंप दो। थोड़ी समान नगिनता के पवित्र आत्मा ने पड़े कमी के मनते जीवन पे New heart will be given unto you. एक नया हृदय आपको दिया जाएगा। आप मन नवा है मन New spirit will be given unto एक you. नया अभिषेक, नया आत्मा आपको दिया जाएगा। नवा अभिषेक
नवा आत्मा के माप New desire will be imputed to you. एक नया आग्रह आपके अंदर उत्पन्न होगा. मैं नवा आग्रह पे भीतर उठूंगा. You will be a different person. आप एक अलग ही और ही मनुष्य हो जाओगे. होड़ोगे होड़मना का भाई के नुका पे. Anointing is going to help everyone. वो अभिषेक हर एक को देखो मदद करने जा रहा है. अभिषेक आपके दिमाग वाला मिना. Oh youth, the spirit of God is going to help you. पवित्र आत्मा के अभिषेक देखो आपको मदद करने जा रहा है. पवित्र आत्मा अभिषेक नले बाप का दिंगा पिताना. वो child, वो youth, the spirit of God is going to help you. हे सारे जवानों को, सारे बच्चों को देखो परमेश्वर की आत्मा आपको सहायता करने जा रहा है. जवान कोच में उनको परमेश्वर आत्मा दिंगा को तना. Receive that anointing. उस अभिषेक को पाले. इन अभिषेक के नाम पे God is transforming you. परमेश्वर आपको रूपांतरित कर रहा है. परमेश्वर बदली भी है. God is changing your mind and heart. और परमेश्वर आपके मन हृदय को बदल रहा है. अगर मन हृदय का बदली वाला He is giving you new strength. एक नया बल दे रहा है. हे पवित्र आत्मा आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी आई जागी बैस जानी मन में आई जागी बैस जानी आई जागी बैस जानी ओला बखरा थरा करो बखरा बखरा बाला करा थरा करा बाला तेरा Lord, hallelujah. Lord, praise oh God, hallelujah. Amen, amen. Oh, nibi ka tunagala bakara bala kara. Hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हमारा परमेश्वर ने हमारे पहले दिन के सबक बार प्रभु उठाकर प्रभु चलाए. हम धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. हमारे सभा के आरंभ से लेकर आखिर तक प्रभु के सम्मुख रहा. परमेश्वर का आत्मा शक्ति के साथ हमारे बीच में काम करता रहा. गीत और वचन का सेवा सारे बार प्रभु उठाकर आशीष कर दिए. हम धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इस गांव को हमारा प्रभु बहुत प्यार कर रहे हैं. गांव के लोग हर एक लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु अपने दास के साथ वो बात किया. अपने दास से जो बात को वो वचन हर एक हृदय में कार्य करने के लिए हम धन्यवाद करेंगे. स्तोत्रम 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 स्तोत्रम. हमारे आत्मा प्राण से प्रभु का आत्मा सौंप कर हम धन्यवाद करेंगे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करेंगे.
जल्दन हमारी यीशु के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हम अच्छी प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता, इस अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सम्मेलन का पहला दिन का मीटिंग को सब हो जुड़ाया चलाया आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज दिन का मीटिंग उपवास प्रार्थना को हो जुड़ाया आशीष किया, सब लोग आके आशीष पाने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शाम का मीटिंग के शुरू से अभी तक तेरा महिमा में समवन होने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। गाना गा के मगन होने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद। खुदा दिया अभिषेक के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के लिए यह विषय अभी काफी नहीं है, खुदा और व्यासिम सामर्थ्य पाकर आत्मिक उन्नति पाने के लिए सहायता कर। जो कोई अभिषेक नहीं पाया उन लोग भी अभिषेक पाने के लिए सहायता करने के लिए विनती करते खुदा। इस शाम के समय तेरे जीवन का वचन को द्वारा आप हमारे साथ बातें किए, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप खोया हुआ लोगों को ढूंढना उद्धार करने के लिए दुनिया में आया। आप प्रभु जी पाप मनुष्य को परमेश्वर के समूह से दूर कर देता है, पाप से मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया है। खुदा हम लोग एक समय खोया हुआ लोग थे, खुदा खोया हुआ अनुभव से आप हम लोग को उद्धार का अनुभव दे ही दिया खुदा। आज भी आप उद्धार करते हैं, आप उद्धार करता परमेश्वर हो के ये दुनिया में काम करता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ, मनुष्य को बनाया, मनुष्य को सब प्रकार का आशीषों के साथ बनाया था ना। मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर का सारे आशीष को नष्ट कर दिया। मनुष्य पाप का कारण परमेश्वर दिया अनंत जीवन को नष्ट कर दिया, स्वरूप को नष्ट कर दिया, संगति को नष्ट कर दिया, अधिकार को नष्ट कर दिया, महिमा को नष्ट कर दिया, अविनाशी जीवन को नष्ट कर दिया, निराश को भी नष्ट कर दिया। ये सब आशीष फिर वापस मनुष्य को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। जो कोई इस यीशु को पर विश्वास करेगा खुदा उन लोग इस आशीष पाएगा। खुदा यीशु को पर विश्वास करके अपना पाप को मन फिरावट पाकर खुदा ये पश्चाताप पाकर खुदा बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर सब प्रकार का भेदभाव हमारे जीवन से दूर करके एक आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, शरीर के स्वभाव के लिए नहीं है, शरीर स्वभाव के लिए मर के आत्मिक उन्नति पाकर आगे जीने के लिए खुदा आप हमारा द्वारा चाहते हैं। इस शाम के समय में भी उसी के लिए तेरा वचन सुनाया। जो कोई वचन का कान लगाते हैं उन लोग उद्धार पाएगा, नाश से बचेगा। खुदा ना एक आत्मा भी नाश होना तेरा मर्जी नहीं। खुदा सब लोग उद्धार पाके अनंत जीवन का भागी होने के लिए आप चाहते हैं। खुदा इसलिए जीवन का वचन जो कोई सुना वो वचन के अनुसार अपना जीवन का परिवर्तन करके तेरा आशीष पाके आत्मिक उन्नति पाके तेरे आगमन में दिखाई देने के लिए सहायता करने के लिए प्रार्थना करते खुदा। मीटिंग चलाने के लिए अपने दास को विशेष कृपा अनुग्रह दिए, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। शेष होने वाले मीटिंग को भी वो जुड़ा दे, आशीष कर, अनुग्रह कर। किस उद्देश्य के लिए इस मीटिंग देश में आप दिया उस उद्देश्य इस मीटिंग के द्वारा पूरा कर। खुदा देश उद्धार पाके तेरे आगमन में कोई झुंड आत्मा लो सिय्योन यरूशलेम में होके दिखाई देने के लिए मदद कर। बिन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबका साथ हमेशा होते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।